लेजेंड्स के जमाने में जब गॉड और मैजिक दुनिया पर रूल करते थे, हम मिलते हैं डीमन लॉर्ड लियोनिस मैग्नस से। उससे एक रिपोर्ट मिलती है कि बाकी के सारे डीमन लॉर्ड्स ऑलरेडी मर चुके हैं और 6 ग्रेट हीरोज उसे हराने आ रहे हैं। तब यहाँ बाहर बैटलफील्ड में उसकी मुर्दाखोरों की आर्मी ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है कि तभी एक जाइंट ट्री ग्रो करता है जिसके ऊपर एक हीरो बैठी होती है। वो एक तीर चलाती है जो कि स्प्लिट होकर गोल गोल रोशनी की बारिश कर देती है बैटलफील्ड पर, जिससे कि मरे हुए इंसान वापिस से जिंदा हो जाते हैं। तब यहाँ एक ड्रैगन भी आता है इंसानों की तरफ से, जो कि कैसल पर फायर बॉल से अटैक कर देता है। अब यहाँ इंसान धीरे धीरे कैसल के और करीब आ जाते हैं और वो बड़ा ट्री अपने रूट से अटैक करने लगता है कि तब यहाँ लियोनिस भी तैयार होता है खुद बैटलफील्ड में निकलने के लिए। लेकिन उसका एक सबॉर्डिनेट उसे याद दिलाता है कि उसने गॉडेस ऑफ डार्कनेस से एक प्रॉमिस किया था कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं है, जो जानकर लियोनिस अपनी जादू की झड़ी वापस रख देता है। तब यहाँ हम देखते हैं कि कैसल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और लियोनिस अपनी हार मानकर कहता है कि वो अनडेड किंग है और 1000 साल बाद दोबारा से उठकर अपने तक को हासिल करेगा। तब हमें यहाँ कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 लड़कियां एक पुराने खंडर के अंदर जाती है और हमें पता चलता है कि ये खंडर एक अर्थक्वेक की वजह से दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि यहाँ पर कोई वर्ड का खाली घोंसला तो नहीं है। तब यहाँ हम मिलते हैं सीलिया और उसकी मेड रेजिना से। वो खंडर के और अंदर जा रही होती है। तब रेजिना सोचती है कि क्या यहाँ वाकई में कोई घोंसला मिलेगा, जिस पर सीलिया समझाती है कि वॉइड क्रिएचर हमेशा डेड अंडरग्राउंड खंडर में ही अपना घोंसला बनाते हैं। वो वॉइड को डिटेक्ट करने के लिए एक काउंटर डिवाइस का यूज कर रही होती है। तब और अंदर जाके उन्हें कुछ अजीब सी स्टैचूज दिखाई देती है, जिन्हें देखकर उन दोनों को लगता है कि ये रूम कोई इम्पोर्टेड मंदिर रहा होगा। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उनके डिवाइस की स्पाइक एक बंद दरवाजे के सामने पड़ने लगती है, जो कि मैजिकली सील्ड होता है। तब सीलिया उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ती है, लेकिन उसको पढ़कर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रेजिना सोचती है कि सीलिया को उसे डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो डिसाइड करती है कि वो उस खंडर को खुद ही एक्सप्लोर करेगी, जबकि सीलिया वहीं खड़ी रहती है और उस इंस्क्रिप्शन को ध्यान से समझने लगती है। पर जब सीलिया उस डोर को टच करती है तो वो अचानक से ही उसके लिए खुल जाता है, जिसके बाद उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और एक जाइंट क्रिस्टल उसको अपने सामने दिखाई देता है। उसका काउंटर डिवाइस भी इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि वो खराब ही हो जाता है। तब सीलिया उस क्रिस्टल के पास जाती है और उसको रियलाइज होता है कि उसके अंदर कोई है, जिसके बाद हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोनिस गॉडेस ऑफ डार्कनेस रोजिलिया से मिलता है, जो कि उसे उनका प्रॉमिस याद दिलाती है कि 1000 साल बाद एक ऐसा ह्यूमन आएगा जो उसकी पावर का वेसल बन सकेगा और लियोनिस का काम होगा उसे ढूंढना। तब लियोनिस उसके रुकने के लिए उससे भीख मांगता है, लेकिन रोजिलिया बस उड़कर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ वापस प्रेजेंट में सीलिया उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके वेपन का उस क्रिस्टल पर कोई असर नहीं होता। लियोनिस जो कि अंदर सील्ड था, वो बाहर के शोर शराबे से जाग जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की आखिर अंदर कैसे आई, क्योंकि ये डोर तो मैजिक से सील्ड था। फिर वो सोचता है कि क्या सच में 1000 साल बीत गए हैं, और वो एक स्पेल का यूज करता है जिससे कि वो सीलिया की लैंग्वेज को समझ सके। वो सोचता है कि ये कोई कब्र चुराने वाली है, जिस वजह से वो उसे पनिश करने जा रहा होता है कि तभी उसका क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे सीलिया पीछे उड़कर गिर जाती है। अब लियोनिस उसे पनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीलिया कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तब लियोनिस अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और शॉक हो जाता है कि वो खुद एक बच्चा बन गया है। उसे लगता है कि उसकी रिकार्नेशन रिचुअल फेल हो गई है, जिससे कि वो वापस से अपनी यंग फॉर्म में वापस आ गया है जब वो एक हीरो हुआ करता था। सीलिया हैरान होती है कि आखिर वो उस क्रिस्टल में कर क्या रहा था और उसे चेक करने लगती है कि क्या वो ठीक है। लेकिन इस चेकिंग से लियोनिस थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है और उसे सीलिया थोड़ी क्यूट भी लगती है। सीलिया सोचती है कि वो एमनीशिया नाम की बीमारी से सफर कर रहा है और तुरंत कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लियोनिस जो कि एक डीमन लॉर्ड है, उसको विश्वास नहीं होता कि कोई उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन दिल में उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि तभी वो बेहोश हो जाता है। जब लियोनिस उठता है तो सीलिया उसे कुछ खाने को देती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो 1000 साल पहले ही अपना टेस्ट भूल चुका है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बॉडी भूख की वजह से बेहोश हो गई है और उसके लिए ये एम्बैरेसमेंट जैसा हो जाता है। वो सीलिया को उसकी ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए पनिश करने का सोचता है, पर फिर ये याद करने के बाद कि उसने उसके साथ अपना खाना शेयर किया था, तो वो सोचता है कि शायद वो इतनी भी बुरी नहीं है। सीलिया उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो होली स्वॉर्ड एकेडमी में स्वॉर्ड्समैन बनने की
की ट्रेनिंग कर रही है। जिसके बाद वो लियोनिस से उसके बारे में पूछती है तो वो प्राउडली अपना नाम लियोनिस मैग्नस बताता है। सीलिया को ये नाम काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लियोनिस को लगता है कि उसने जरूर उसका नाम पास्ट में मरे हुए लेजेंड से सुना होगा, लेकिन उसके लिए तो ये नाम बहुत ही क्यूट है और वो उसे बस लियो बुलाती है। सीलिया सोचती है कि आखिर वो इस खंडर में कैसे आ गया और उसको लगता है कि शायद उसको वॉइड्स ने किडनैप कर लिया है। लियोनिस को नहीं पता कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है और वो उससे वॉइड्स के बारे में पूछता है। सीलिया ये जानकर हैरान होती है कि उसे वॉइड्स के बारे में नहीं पता। वो उसको बताती है कि वॉइड्स ह्यूमैनिटी के दुश्मन है जो कि 64 साल पहले अचानक से धरती पर अपीयर हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजिना अकेले ही एक्सप्लोर कर रही होती है और उसका डिवाइस तेजी से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और जैसे ही सामने वाला क्रिस्टल हिलने लगता है तो वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सीलिया बताती है कि अभी भी बहुत कुछ है वॉइड के बारे में जो वो नहीं जानते और लियोनी सोचता है कि आखिर वो कौन से साल में है, लेकिन उसको पता नहीं लगता कि कितना समय बीत गया है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में लोग नए कैलेंडर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। पर सेलिया उसको कहती है कि ये 64th ईयर चल रहा है कि तभी अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और रेजिना रिपोर्ट करती है कि एक बड़ा वॉइड आ गया है। सीलिया लियोनिस को पत्थर से बचाने के लिए उस पर जंप करती है और कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। कि तभी अचानक से एक दीवार टूट जाती है और एक बड़ा सा ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाला वॉइड उनके पास आ जाता है। तब सीलिया अपने वेपन से उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उस वॉइड को कोई डैमेज नहीं होता। तब लियोनिस अपना मौजोलियम प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन अपने छोटे बच्चे जैसी बॉडी की वजह से वो अपने बड़े कपड़ों में अटक कर गिर जाता है। अब मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रेजिना वहां आकर एक मॉन्स्टर पर ब्लास्ट कर देती है। वो लियोनिस को देखकर हैरान होती है पर सीलिया उसको बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, लेकिन तभी मॉन्स्टर वापिस से उठ जाता है और रेजिना अपना वेपन ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ा कैनन बना देती है और उस मॉन्स्टर की छाती पर अटैक कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी तरह उसके हमले को सरवाइव कर लेता है और लियोनिस हैरान होता है कि रेजिना का अटैक एक लेवल 4 एक्सप्लोजन स्पेल के बराबर है। तब रेजिना कहती है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो, मैं इसे खत्म करके आती हूँ, लेकिन सीलिया उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। पर लियोनिस की सेफ्टी के बारे में सोचकर वो बाहर जाने के लिए मान जाती है। अब जब वो भाग रहे थे तब लियोनिस सोचता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, उसे वापस जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म करना चाहिए, लेकिन वो सीलिया के साथ रहने का डिसाइड करता है ताकि वो इस प्रेजेंट वाली दुनिया के बारे में जान सके। कि तभी उनका रास्ता एक दूसरा वॉइड मॉन्स्टर रोक देता है। तब सीलिया लियोनिस को भागने का कहकर उस वॉइड मॉन्स्टर को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। तब लियोनिस डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को रिवील करके उस मॉन्स्टर को हरा देगा, लेकिन जैसे ही वो स्पेल को कास्ट करने वाला होता है कि तभी सीलिया उसे पीछे से ढकेल देती है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके सीलिया की बॉडी पर कट लगाकर उसे साइड में फेंक देता है, जिससे उसका खून तेजी से बहने लगता है। लेकिन फिर भी वो लियोनिस के बारे में चिंता कर रही होती है और उसे प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए माफी मांगकर उसे वहां से भाग जाने को कहती है। कि तभी वहां और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं और लियोनिस के अंदर का असली डीमन लॉर्ड जागना शुरू होता है। अब यहाँ लियोनिस मॉन्स्टर से घिरा होता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करते हैं कि तभी एक बैरियर उसे कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो अपनी जादू की झड़ी को समन करता है और एक ही सेकंड में एक मॉन्स्टर को लेवल 8 ग्रेविटी स्पेल से क्रश कर देता है। उसके बाद एक बड़ा फायर बॉल कास्ट करके बाकी के 2 मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन लियोनिस हैरान होता है जब देखता है कि मॉन्स्टर्स की हड्डियां अभी भी बची हुई है। वो नोटिस करता है कि उसकी करंट बॉडी में जो पावर है वो उसके डीमन लॉर्ड के समय की 1/3 है। डीमन लॉर्ड होने की वजह से उसे इंसानों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो सीलिया के जज्बे को याद करके उसे वापिस से जिंदा करने का डिसाइड करता है और वो जैसे ही सीलिया को रिवाइव करता है तो उसकी बॉडी पर एक अजीब सा सिंबल अपीयर होता है। दूसरी तरफ रेजिना भी अपने मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और सीलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तब लियोनिस ये देखकर हैरान होता है कि ह्यूमंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो एक दूसरे को दूर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कि तभी सीलिया उठ जाती है और तुरंत ही लियोनिस को हक कर लेती है, खुश होकर कि वो ठीक है। लियोनिस को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी उसके बारे में ही चिंता कर रही है। सीलिया हैरान होती है कि आखिर वो जिंदा कैसे है, जिस पर लियोनिस कैजुअली बोलता है कि उसकी इंजरीज उतनी बुरी नहीं थी और उसने बस उसके ऊपर एक हीलिंग स्पेल कास्ट किया है। सीलिया ये जानकर कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद उसने होली स्वॉर्ड की पावर का यूज किया है, लेकिन लियोनिस कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। तो सीलिया बताती है कि होली स्वॉर्ड एक ऐसी पावर है जो कि इंसानों में डेवलप होती है ताकि वो वर्ड से फाइट कर सके और
और जब वॉइड पहली बार दिखाई दिए थे तो कुछ छोटे बच्चों में भी मैजिकल एबिलिटीज दिखना शुरू हुई थी। तब लियोनिस रेजिना के वेपन के बारे में पूछता है, जिस पर सीलिया बताती है कि होली स्वॉर्ड इंसान की पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन उसके पास अभी तक अपनी कोई होली स्वॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से उसे कुछ मैजिकल डिवाइस की मदद से फाइट करनी पड़ती है। कि तभी रेजिना भी वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछने लगती है। सीलिया भी उन मॉन्स्टर्स के बारे में जानना चाहती है, पर लियोनिस कहता है कि वो तो बस छुप गया था और वो मॉन्स्टर अचानक से ही गायब हो गए थे। जिसके बाद वो उस खंडर से बाहर आ जाते हैं और वो लियोनिस को सिटी में ले जाने का डिसाइड करते हैं। तब यहाँ रास्ते में रेजिना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो उसको उसे घूरता हुआ देखकर उसे क्रीप कहने लगती है, जिस पर सेलिया उसे डांटते हुए ऐसा बिहेव ना करने को कहती है, लेकिन रेजिना अभी भी उसको टीज कर रही होती है। और लियोनिस जो कि डीमन लॉर्ड है उसको यकीन नहीं होता कि एक लड़की उसको यूं चिढ़ा रही है। अब कुछ समय बाद वो सिटी के पास पहुंच जाते हैं और लियोनिस इस सिटी को देखकर हैरान हो जाता है। सिलिया बताती है कि ये 7th असॉल्ट गार्डन इंसानों की बनाई हुई एक दुनिया है ताकि वो वॉइड से बच सके, और लियोनिस को यकीन नहीं होता कि वो 1000 साल आगे फ्यूचर में आ गया है। अब हमें यहाँ पर 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3rd असॉल्ट गार्डन पर वॉइड्स की आर्मी ने हमला कर दिया था। लोग शेल्टर में छुपे होते हैं और वहाँ हम देखते हैं यंग सिलिया और रेजिना को, जो एक दूसरे को डर के मारे हक कर रही होती है। रेजिना बाहर के धमाकों की आवाज से परेशान हो रही होती है, लेकिन सिलिया उसको हौसला देती है कि उसके पेरेंट्स और बाकी नाइट्स आज तक कोई बैटल नहीं हारे। कि तभी यहाँ बाहर धमाकों की आवाज बढ़ने लगती है, तो सिलिया रेजिना को कहती है कि जैसे ही उसे अपनी होली स्वॉर्ड मिल जाएगी तो वो भी जल्दी से बैटलफील्ड को ज्वाइन करेगी और वो अगले हफ्ते से तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर देगी। अब यहाँ बाहर लड़ाई की आवाजें और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और सेलिया दरवाजे के पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद कर सके, पर रेजिना उसको पकड़ लेती है और उससे शांत रहने को कहती है। अब थोड़ी देर बाद उन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि सारे के सारे होली नाइट्स मर चुके हैं, जो जानकर सिलिया अपने घुटनों में गिर जाती है और वो दोनों ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में लियोनिस सोचता है कि क्या ये पूरा का पूरा आइलैंड एक साम्राज्य है, पर रेजिना कहती है कि ये उनके लिए एक टाउन भी है जहाँ पर वो रहते हैं और उन्हें उसको प्रोटेक्ट भी करना है। लियोनिस ये जानकर हैरान होता है कि ये पूरा का पूरा आइलैंड मूव भी कर सकता है, और सिलिया अपने सुपीरियर्स को बताती है कि वो अपने साथ एक बच्चे को रेस्क्यू करके ला रही है और बताती है कि इसने अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर लिया है, क्योंकि सेलिया अज्यूम करती है कि उसने होली स्वॉर्ड की मदद से ही उसके जख्मों को भरा है। सिलिया उसको बताती है कि वो अब से उनके साथ अकेडमी में रहेगा जहाँ पर लोगों को ट्रेन करके होली स्वॉर्ड्समैन बनाया जाता है। इसके बाद रेजिना मार्केट के लिए निकल जाती है, लेकिन सिलिया वहीं रहती है और लियोनिस को बताती है कि उसे उस डोर के अंदर जाने से पहले उसे एक एग्जाम को पास करना होगा। तभी यहाँ लियोनिस बाथरूम में चला जाता है और सोचता है कि आखिर उसके प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्यों नहीं हुई और वो कैसे एक बच्चे की बॉडी में रिकार्नेट हो गया है। तब वो अपने सबॉर्डिनेट ब्लैकी और शेरी को शैडो से बाहर निकालता है, लेकिन वो भी उसकी करंट बॉडी को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर शेरी को उसकी ये नई बॉडी बहुत अच्छी लगती है। तब लियोनिस उनको बताता है कि जरूर रिकार्नेशन रिचुअल फेल हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी ओल्ड ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया है जब वो एक हीरो हुआ करता था। लियोनिस उनको ये भी बताता है कि यहाँ पर इंसानों का बनाया हुआ चलने वाला आइलैंड है जिन्हें कि वो असोल्ट गार्डन 7 कहते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर ऐसे 6 आइलैंड है, और वो नोटिस करते हैं कि इंसानों ने पास्ट के मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर ली है जबकि वो सभी इतने कमजोर हुआ करते थे। जिसके बाद लियोनिस उन दोनों को बिना मैजिक स्पेल यूज किए सारे आइलैंड की छानबीन करने को कहता है, जबकि वो अकेडमी में जाकर इंसानों के साथ रहने का डिसाइड करता है। अब यहाँ एग्जामिनेशन रूम में उसकी बॉडी को चेक किया जाता है, लेकिन लियोनिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो इतना समझ आता है कि इस चेकिंग के दौरान उसे अपने माना को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद बाहर जाते समय वो अपने आईडी कार्ड को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन सेलिया उससे वो लेकर उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। सेलिया बोलती है कि उसको उसके कार्ड की जरूरत है ताकि वो उसकी होली स्वॉर्ड ट्रेनिंग के स्केड्यूल को जान सके, तो इसीलिए वो उसका कार्ड रख लेती है। अब जब वो एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं तो लियोनिस ये देखकर हैरान होता है कि उनके इस आइलैंड में कितनी शांति है, और सेलिया उसे बताती है कि यहाँ शांति इसलिए है क्योंकि इस जगह पर कभी भी किसी वॉइड ने हमला नहीं किया। अब जब सिलिया उसे एकेडमी का टूर दे रही होती है तो लियोनिस उससे पूछता है कि उन्हें डांस हॉल जैसी फैसिलिटी की क्या जरूरत है, जिस पर सिलिया उसे बताती है कि उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय करना भी पसंद है। इसके बाद सिलिया लियोनिस को ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाती है जहाँ पर उसकी होली स्वॉर्ड की
की पावर को देखा जाएगा कि तभी अचानक उसके सर में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है और कहती है कि उसे भी अपनी होली स्वॉर्ड को पाने के लिए ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद जब वो एकेडमी से बाहर जा रहे थे तो एक लड़का मसल और उनका ग्रुप उन्हें रोक लेता है। वो सेलिया की इंसल्ट करता हुआ लियोनिस का मजाक उड़ाने लगता है। हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां मसल की होली स्वॉर्ड की कंट्रोल में होती हैं और वो सीलिया को भी उन लड़कियों के साथ ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो लड़का उसको उसके बालों से पकड़ लेता है। पर लियोनिस ये देख गुस्सा होकर उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करके उसको अपने घुटनों पे ले आता है और वो मसल को धमकाने लगता है कि वो सीलिया को परेशान ना करे, जिससे घबरा कर मसल अपनी होली वेपन को बाहर निकाल लेता है। पर तभी एक लड़की जिसका की नाम एल्फिन है वो वहाँ पर आ जाती है और मसल को धमकाने लगती है कि वो उसकी शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में कर देगी, जिसकी वजह से मसल को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। और हमें पता चलता है कि एल्फिन सीलिया की प्लेटून का ही पार्ट होती है। अब जैसे ही सेलिया उसको लियोनी से इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो उससे कहती है कि वो उनके साथ इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि उसको इस आइलैंड में हुए स्ट्रेंज मैजिकल रिएक्शन की इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग गया था। वो कहती है कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस मैटर के ऊपर और छानबीन कर रही है। इसके बाद सीन कट होता है एक पुराने घर में जिसको कि हेस ऑफ डोम कहा जाता है। असल में ये घर सीलिया और उसके साथियों को रहने के लिए दिया गया होता है। सेलिया लियोनिस को स्टेयर से ऊपर ले जा रही होती है और लियोनिस उससे पूछता है कि क्या उसका एक गर्ल्स हॉस्टल में रहना सही होगा, जिस पर वो कहती है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है क्योंकि वो एक बच्चा है। इसके बाद सेलिया लियोनिस को बाथरूम में नहाने को कहती है और लियोनिस बाथरूम में आ रहे गर्म पानी को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद सीलिया भी उसको ज्वाइन कर लेती है और उसके बालों में शैम्पू लगाने लगती है। वो उसको बताती है कि वो कोई सी भी प्लेटून को चूज कर सकता है, लेकिन वो चाहती है कि वो उनकी प्लेटून को ही चूज करे। तब लियोनिस उससे पूछता है कि आखिर वो फाइट क्यों करना चाहती है जबकि उसके पास तो होली स्वॉर्ड भी नहीं है। पर जैसे ही सेलिया उसे बताने लगती है तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब लियोनिस उसकी बॉडी पर सिंबल को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो तेजी से उठकर लियोनिस की गर्दन से खून पीने लगती है। सीलिया ये देखकर हैरान हो जाती है और लियोनिस उसको बताता है कि वो ठीक से हील नहीं हुई है और बताता है कि वो एक्चुअली में मर गई थी। इसके बाद हम 2 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर हम सीलिया को ट्रेनिंग फैसिलिटी में रोबोट के सामने स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि तभी मुसल वहां आकर सीलिया को उसकी प्लेटून ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन रेजिना उसको वहां से भगा देती है और वो सीलिया को बताती है कि जब उसकी होली स्वॉर्ड अवेकन हो जाएगी तो वो मसल जैसे लड़कों से आसानी से डील कर लेगी। पर सेलिया उसको बताती है कि ये वो रीजन नहीं है कि वो होली स्वॉर्ड चाहती है। अब यहाँ प्रेजेंट में सेलिया अपनी नींद से उठ जाती है और लियोनिस उसको अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो एक रीइंकार्नेटेड एंशिएंट सोर्सरर है और उसने एक लेवल 10 स्पेल का यूज करके उसको रिवाइव किया था, जिसकी वजह से वो एक अनडेड वैम्पायर में बदल रही है। वो बताता है कि उसने उसका खून इसलिए पिया ताकि वो अपने माना को फिर से हासिल कर सके। वो उसको बताती है कि वॉइड के हमले के दौरान उसके माता पिता बैटल में मारे गए, जिसके बाद उसको और रेजिना को एकेडमी ने अडॉप्ट कर लिया। सेलिया मानती है कि वो जानबूझकर रिस्की मिशन में पार्टिसिपेट करती है ताकि वो जल्दी से अपनी होली स्वॉर्ड की अवेकनिंग कर सके और लियोनिस से पूछती है कि क्या वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में भी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर सकती है। लियोनिस अनश्योर होता है पर वो उससे कहता है कि तुम इस फॉर्म में पहले से ज्यादा ताकतवर हो। कि तभी उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है जिसकी वजह से वो फिर से एम्बैरेस्ड हो जाता है। अब यहाँ कैफेटेरिया में वो अपने खाने का बिल पे करने के लिए गोल्ड कॉइन का यूज करता है। उसको लगता है कि वो इस सोने के सिक्के से पूरे मेन्यू को खरीद सकता है, पर सेलिया उसको बताती है कि ये असॉल्ट गार्डन सिर्फ क्रेडिट्स को ही एक्सेप्ट करता है और लियोनिस ये जानकर हैरान होता है कि गोल्ड की वैल्यू मॉडर्न जमाने में खत्म हो गई है, जिसका की मतलब उसकी सालों की सेविंग वेस्ट हो गई है। तब यहाँ हम 2 आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की से पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उन्हें 1 हफ्ता वेट करने को कहती है। पर वो लड़की उन्हें अपनी लकड़ की तलवार से धमका देती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सुकिया है जो कि सेलिया के ही प्लेटून की मेंबर है और वो सेलिया से उनके खंडर वाली ट्रिप को ना ज्वाइन कर पाने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग के बाद सट्टेबाजी करने चली गई थी। सुकुया पहले ही एलिन से लियोनिस के बारे में जान चुकी होती है और लियोनिस भी नोट करता है कि वो अपनी तलवारबाजी में काफी माहिर है, जिसके बाद सेलिया उन सभी को लंच पे ले आती है और लियोनिस सुकुया से उसके अलग अलग आउटफिट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये उसके सिस्टर की पोशाक है उसके गांव से जिसको कि वॉइड्स ने तबाह कर दिया था और उसने कसम खाई है कि वो सारे वॉइड्स को खत्म कर देगी। तब 2 लड़कियां उससे अपने उधार के पैसे मांगने आती है, लेकिन उसने सारे पैसे सट्टेबाजी में उड़ा दिए होते हैं तो वो उन्हें बहाना बनाकर बाद में देने को कहती है। इसके बाद हम ट्रेनिंग फैसिलिटी में एक लड़की आल्टो को देखते
देखती है जो कि लियोनिस की होली स्वॉर्ड की इंक्वायरी करने वाली है। जिसके बाद लियोनिस अपनी जादू की झड़ी को बाहर निकालता है और कहता है कि यही उसका हथियार है। वो बड़ी आसानी से 3 सिमुलेटर रोबोट्स को हरा देता है, जो देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। आल्टो कहती है कि इसकी स्वॉर्ड की जानकारी निकालने के लिए उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, पर तभी मसल वहाँ पर आ जाता है और आल्टो से कहता है कि वो उसकी स्वॉर्ड के बारे में जानने के लिए लियोनिस से लड़ेगा। लियोनिस इसके लिए मान जाता है, पर सेलिया बीच में आकर इस फाइट के लिए मना करने लगती है क्योंकि वो देखती है कि मसल अपने पूरे ग्रुप के साथ लियोनिस से लड़ने वाला है। मसल एक शर्त पर सीलिया को यह बैटल ज्वाइन करने को कहता है कि अगर वो हारेगी तो उसको उसकी प्लेटून को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस पर लियोनिस भी मान जाता है और कहता है कि अगर हम जीत गए तो तुम कभी भी सीलिया को परेशान नहीं करोगे। अब ये बैटल आल्टो की निगरानी में शुरू होती है और सेलिया तेजी से प्लेटून मेंबर्स पर हमला कर देती है। अब जब सेलिया बाकी 2 लड़कियों से लड़ रही होती है तो मसल के कहने पर एक दूसरी लड़की लियोनिस पर हमला कर देती है, लेकिन लियोनिस अपनी शैडो समनिंग स्पेल से उसको कैद कर लेता है। तभी हम रेजिना को देखते हैं जो कि तेजी से ग्राउंड की ओर जा रही होती है और वो वहाँ की सिचुएशन को देखकर हैरान हो जाती है। सेलिया किसी तरह बाकी के प्लेटून मेंबर्स को हराने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही मसल पर अटैक करने जाती है तो वो अपनी होली स्वॉर्ड की पावर से उसे रोककर उसके हाथ से उसकी तलवार गिरा देता है। जिसके बाद मसल लियोनिस की तरफ जाने लगता है और लियोनिस डिसाइड करता है कि वो अकेला ही मसल और उसकी प्लेटून से भिड़ेगा। कि तब इसीलिए लियोनिस को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचकर अपनी फैमिली की आखिरी होली स्वॉर्ड को सम्मन कर लेती है। जिसके बाद वो उसकी स्पेल से बाहर निकलकर उसकी तरफ जाके उसकी स्वॉर्ड को काट देती है, जिसकी वजह से उन सभी लड़कियों के ऊपर हुआ कंट्रोलिंग स्पेल भी टूट जाता है और वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। जिसके बाद मसल अपनी हार मान लेता है और रेजिना तेजी से जाकर उसको हक करने लगती है, जबकि वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब यहाँ शाम को सेलिया लियोनिस को थैंक यू कहती है और कहती है कि उसका साथी होने के नाते वो उसको प्रोटेक्ट करके रहेगी, पर वो चाहती है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करे। अब यहाँ रात को सीलिया की जीत पर और लियोनिस के प्लेटून को ज्वाइन करने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। वो सभी बहसबाजी करने लगते हैं कि आखिर लियोनिस किसके रूम में रहेगा और वो कहता है कि बेस्ट यही रहेगा कि वो सीलिया के साथ ही रहे, क्योंकि आखिर वही थी जिसने कि उसको ढूंढा था। इसके थोड़ी देर बाद लियोनिस एलिन के रूम में था ताकि वो खुद को एकेडमी के नेटवर्क में रजिस्टर कर सके। वो उसको बताती है कि वो अपने पहले वाली प्लेटून में एज अटैकर का रोल करती थी, लेकिन अब वो एक डाटा एनालाइजर है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों की मौतों को देखने के बाद अपनी सारी पावर्स खो दी है। अब लियोनिस एकेडमी में रजिस्टर्ड हो जाता है और एल्फिन से उसका टैबलेट बोरो करता है। वो टैबलेट के अंदर वर्ल्ड का मैप देखता है ताकि वो जान सके कि उस टाइम में इस जगह को क्या कहते थे और नोटिस करता है कि वॉइड वहीं पर अपीयर हुए हैं जहां पर एंशिएंट बैटल्स हुई थी। कि तभी वहां पर ब्लैक उसकी शैडो से संबंध होता है और उसको बताता है कि ये पूरी की पूरी सिटी एक बहुत बड़े माना क्रिस्टल से पावर लेती है जिसको की पावर प्लांट कहते हैं। कि तभी ब्लैकिस के जाते ही शेरी अपीयर होती है और वो तुरंत ही लियोनिस को रिपोर्ट करती है कि सभी लोग वॉर के बारे में भूल चुके हैं, जो कि लियोनिस को काफी अजीब लगता है। इसके बाद हम कुछ डाइवर्स को आइलैंड के नीचे देखते हैं जो कि वहां पर किसी वॉइड के आने के रास्ते को ढूंढ रहे होते हैं। कि तभी अचानक से वहां पर एक ट्री लाइक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है जो कि सिर्फ लियोनिस का नाम ही ले रहा होता है। इसके बाद हमें साल 432 का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम हीरो ऑफ दी होली स्वॉर्ड लियोनिस को देखते हैं जो कि अपने मिशन पर गार्गुलस को खत्म करने जा रहा होता है क्योंकि वो वहाँ की फसल को बर्बाद कर रहे होते हैं। उसके गाइड को पता है कि ये एक बहुत ही अच्छा पर्सन है जो कि हमारे लिए उन मॉन्स्टर्स से लड़ता है, जबकि बाकी के 6 हीरो इंपीरियल सिटी को बचाने में ही बिजी होते हैं। अब जब वो मॉन्स्टर से भरी जगह पर पहुंचते हैं हम देखते हैं कि उस गाइड ने लियोनिस को जाल में फंसा दिया होता है और एक सोल्जर्स का ग्रुप आकर उसको तेजी से चेन से जकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसकी छाती में काफी सारे भाले घुसाकर उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब हमारे मास्टर को कोई परेशान नहीं करेगा। अब जब लियोनिस यहाँ पर मर रहा था तो गॉडेस ऑफ डार्कनेस रोजिलिया उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने जिन लोगों की प्रोटेक्शन की वही लोग तुम्हें मार के गए हैं। साथ ही में वो ये भी पूछती है कि आखिर तुम्हारा अब इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है। इस पर लियोनिस कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ सेकंड में मैं तो मरने ही वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और वो कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगी। वैसे फिर तुम फिर से मेन कैरेक्टर तो नहीं बन पाओगे, पर हाँ तुम एक डीमन लॉर्ड बन सकते हो। बस इसके बदले में उसे प्रॉमिस करना था कि वो उसकी मदद करेगा इस दुनिया से बदला लेने में। तब लियोनिस प्रॉमिस कर देता है और फिर हम सीधा करंट टाइम में आ जाते
जाते हैं। असल में ये सब लियोनिस अभी सपने में देख रहा था। उसकी आंखें खुलती है और वो अभी सीलिया के रूम में था, जहाँ पर उसे अपने गले में कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही सीलिया को ऑर्डर देता है, जिस वजह से सीलिया तुरंत ही उठ जाती है। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तो गहरी नींद में सो रही थी, पर ये कैसे हुआ। लेकिन लियोनिस बताता है कि वो जो सील थी उसकी वजह से उनके बीच एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो यहाँ पर लियोनिस जब चाहे उसे ऑर्डर दे सकता है और सीलिया को उन्हें फॉलो करने ही होंगे। ये सुनकर सीलिया भी शॉक्ड थी। वो कहती है तो इसका मतलब कि तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा ऑर्डर नहीं देने वाला। अब लियोनिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा ब्लड इनहेल किया था जब मैं सो रहा था। तब इस चीज पर सीलिया शर्माते हुए कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा। तो लियोनिस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से मुझे बता कर ऐसा करना। इस बात पर सीलिया उसे सॉरी बोलती है कि तभी वहाँ पर एक कॉल आता है और ये कॉल एल्फाइन की तरफ से था। एल्फिन बताती है कि उनकी एकेडमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप 13 इस वक्त समुद्र में एक क्रिएचर पर रिसर्च करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटे ही नहीं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, मगर यहाँ उनके होने का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। वो ये भी कहती है कि मैं लगातार यहाँ पर उनके सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ, पर ना जाने वो समुद्र में कहाँ खो चुके हैं। पर फिर वो ये भी कहती है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया लियोनिस से कह रही थी कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, जिस पर लियोनिस कहता है कि ठीक है मुझे याद है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम आ चुके थे एकेडमी के स्टाफ के पास, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सभी स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि 13th ग्रुप अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था और ना ही उनकी कोई खबर थी। तब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी क्या, जिस पर जिसको रिपोर्ट मिली थी वो हाँ कहता है। उसमें रिपोर्ट थी कि एक वॉइड कॉलोनी है और हमें पता है कि वॉइड असल में मॉन्स्टर होते हैं जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे, और अब उन्हें कॉलोनी के बारे में पता चल चुका था। कॉलोनी असल में एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब एक आदमी पूछता है कि वहाँ पर कितने वॉइड हो सकते हैं, तो उसे बताया जाता है कि उनकी कोई गिनती नहीं है, वहाँ 100 से भी ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे और यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा था कि उस कॉलोनी में उन वॉइड मॉन्स्टर का लॉर्ड भी मिल सकता है, जिसका मिलना बहुत बुरा साबित होगा। उन लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बॉस को मार दिया जाए, लेकिन अब उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे कि वो वॉइड मॉन्स्टर का तत्काल में पता लगा सके। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही था कि तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ मेंबर कहता है कि अभी हमें सिटी के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सच में इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे आसपास है तो वहाँ पर वो कभी भी हमला कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा था कि सारे प्लाटून यानी कि सभी ग्रुप्स को ऑर्डर दिया जाए कि वो सभी सिटी में लोगों पर नजर रखे और उन लोगों का ख्याल रखे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में आ चुके थे लियोनिस और सेलिया के पास। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सीलिया की ट्रेनिंग चल रही थी और जिस रोबोट को हरा कर लियोनिस ने अपना टेस्ट पास किया था, यहाँ पर सीलिया भी उसी तरह के 2 रोबोट से एक टाइम पर लड़ रही थी। उसके लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं था। लियोनिस पूछता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाना पहले से आता था, तो सीलिया कहती है कि हाँ, उसकी फैमिली उसे ज्यादातर तलवार की ट्रेनिंग कराती थी, क्योंकि बचपन में उसने होली स्वॉर्ड की पावर को अनलॉक नहीं किया था, तो वो लोग उसे पहले तलवार चलाना सिखा रहे थे। तो इसके बाद से जितनी भी टेक्निक सीलिया को सिखाई गई थी, सीलिया अभी तक उन्हीं की प्रैक्टिस करती आई है। मगर लियोनिस बताता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की ट्रेनिंग तो पूरी हो चुकी है, मगर अब तुम्हें पावर पर भी फोकस करना होगा और तुम ऐसे इन रोबोट से लड़कर ये चीज की प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये रोबोट सच में कोई रियल अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लियोनिस ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से कुछ स्केलेटन निकलकर बाहर आ रहे थे। अब सीलिया इसे देखकर तो शॉक्ड थी। तो लियोनिस बताता है कि चिंता मत करो, ये मेरी आर्मी के ही सोल्जर्स हैं और ये लो लेवल सोल्जर्स हैं, तो इसलिए इनसे डरने की कोई बात नहीं है और सीलिया जितना चाहे इन्हें मार सकती है। इसके बाद अब सीलिया ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि वो कई सारे स्केलेटन्स को हरा रही थी, लेकिन अब स्केलेटन बहुत सारे थे तो वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी सीलिया उन्हें मारते ही जा रही थी। अब कुछ देर तक इस तरह से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी। ये देखकर लियोनिस रुक जाता है और अपने समन किए हुए सारे स्केलेटन्स को अंदर बुला लेता है। वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है, अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। और साथ ही में वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें एनर्जी की जरूरत हो तो तुम कह सकती हो, लेकिन सीलिया कहती है कि नहीं, अभी उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सुकुया के पास। यहाँ पर वो अपने डोर से बाहर आई थी और एल्फाइन से मिलने के लिए आई थी। बाहर उसे ब्लैकिस दिखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगा था, मगर ब्लैकिस यहाँ पर एल्फाइन के घर के बाहर बैठा हुआ था, पर अभी उसे थोड़ी जल्दी थी
थी तो वो उसे फिर मिलेगी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी वो एल्फाइन के घर पर आई हुई थी। यहाँ पर रेजिना भी थी। यहाँ पर एल्फाइन उससे बताती है कि सिटी की तरफ से एक और ग्रुप गया था उस वॉइड कॉलोनी के अंदर उस वॉइड लॉर्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। वो ये भी कहती है कि ये जो ग्रुप था ये उस पिछले वाले ग्रुप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से लियोनिस और सीलिया के पास आता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बाइक से इस वक्त वापस सिटी के अंदर घूम रहे थे और खाने की दुकान ढूंढ रहे थे। अब यहाँ हम एक फूड शॉप को देखते हैं जहाँ पर शेरी काम कर रही थी। असल में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा था कि वो सिटी में अलग अलग दुकानों पर काम करे और जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उनके ओनर्स और कस्टमर से ले सके। यहाँ पर जो ओनर था वो उसे एक बाउल देता है जिसमें कुछ पोटैटो रखे थे। वो कहता है कि इन्हें कट कर दो, लेकिन जब शेरी ये सुनती है तो वो तुरंत उस बाउल को उछालते हुए उस बाउल को भी कट कर देती है। ओनर ये देखकर शॉक्ड था। वो उसे बाहर जाकर दुकान को साफ करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर शेरी बाहर आ रही थी कि तभी वो वहाँ सामने लियोनिस और सीलिया को देखती है। यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए लेने आए थे और खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शेरी इस वक्त मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। वैसे इस वक्त लियोनिस को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अब सीलिया एक ऑर्फनेज के बाहर आकर बाइक को रोकती है। लियोनिस उससे पूछता है कि ये हम कहाँ पर आए हैं, तो सीलिया बताती है कि असल में ये एक रेस्टोरेंट भी है और एक ऑर्फनेज भी। यहाँ पर सिटी के वो सभी बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स को वॉइड मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। अब वहाँ उस ऑर्फनेज से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। लियोनिस उनसे थोड़ा रिलेट कर पा रहा था और हमें पता चलता है कि असल में जब लियोनिस मेन कैरेक्टर नहीं बना था तब वो भी एक ऑर्फनेज बॉय था, मतलब कि उसके पेरेंट्स नहीं थे। इसी वजह से वो भी इनके लिए थोड़ा सा दुखी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो उस ऑर्फनेज के अंदर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा भी सीलिया के पास आ रहा था। लियोनिस को ये चीज गलत लगती है तो वो उसे वहीं पर रोकने वाला था, लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उस ऑर्फनेज की ओनर आती है और वो सीलिया से तो मिल चुकी है, लेकिन वो लियोनिस को यहाँ पर पहली बार देख रही थी। तो वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सीलिया उसे बताती है कि लियोनिस उन्हें एक असिस्टेंट टॉम के अंदर मिला है और वो वॉइड मॉन्स्टर से घिरा हुआ था, तो मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। और साथ में सीलिया ये भी बताती है कि लियोनिस एक होली स्वॉर्ड नाइट है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो सारे बच्चे उसकी पावर देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वैसे सीलिया उन्हें बताती है कि वो उन सभी के लिए कुछ कुछ खाने की चीजें लेकर आई है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो चुके थे, लेकिन इसी वक्त सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी जो ग्रुप गया हुआ था वो वहाँ सिटी में छानबीन कर रहा था और इस तरफ जब सुकुया सो रही थी तो अचानक उनकी नींद खुल जाती है कि तभी अलिन रेडार में सिटी के अंदर से वाइब्रेशन को नोटिस करती है। अब यहाँ सिटी के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स में एम्प्लॉइज जब फूड स्टोरेज को चेक करने जाते हैं तो वो ये देख के हैरान होते हैं कि उस ट्री की रूट्स उस स्टोरेज में घुस चुकी है। जिसके बाद हमें लियोनिस के पास्ट का सीन देखते हैं। ये उसकी पिछली लाइफ यानी कि आज से बहुत पहले का सीन है जब वो एक हीरो हुआ करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिटी के ऊपर कुछ ऑर्ग नाम के मॉन्स्टर्स ने हमला किया था और इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए लियोनिस और उसके दो दोस्त आए हुए थे जो कि लियोनिस की तरह ही हीरो थे। यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वो बड़ी आसानी से इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते थे। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स के साथ ही साथ सिटी के लोगों को भी चोट पहुंचा रहे थे और ये देखकर लियोनिस थोड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यही अटैक किया जाए तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और वो तुरंत ही उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद आगे जाकर मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लियोनिस एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और सिटी के अब सभी लोग बच चुके थे। जिसके बाद वो सभी लोग लियोनिस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और उनके मन में लियोनिस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। मगर इस चीज से वो ओल्ड मैन और उसकी जो दूसरी साथी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यहाँ पर हमें उस ओल्ड मैन का नाम एरिकल पता चलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन क्रिएचर को हेडक्वार्टर में देखा गया था वो असल में एरिकल ही है। ये उसकी ही पावर थी या फिर ऐसा कह लो कि ये उनका ही नया रूप था। वैसे अभी हम यहाँ पर दूसरे हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर वो लोग इसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब वहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू एल्फाइन को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर एल्फाइन बताती है कि उसने अब तक जितनी भी रिसर्च करी है उस रिसर्च से उसे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में कुछ गड़बड़ है। साथ ही में वो यहाँ पर ये भी कहती है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग भी की, जिसके बाद उसे पता चला कि ये एनर्जी बिल्कुल अलग है और यहाँ तक कि ये एनर्जी किसी वॉइड मॉन्स्टर की ही है। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है
है कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते। वहीं पर एक ओल्ड मैन बैठे होते हैं जो कि कहने लगे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनकी पूरी सिटी में वॉइड मॉन्स्टर की डिटेक्टर मशीन लगी हुई है जो कि उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके बता सकती है कि कहां पर वॉइड मॉन्स्टर ने हमला किया है। लेकिन इस चीज पर एल्फाइन कहती है कि ऐसा उस एनर्जी के कारण हो रहा है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वॉइड डिटेक्टर मशीन उसे कोई खतरा समझे, इस वजह से उसने कोई सिग्नल नहीं दिए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी भी वो ओल्ड मैन और बाकी सभी लोगों के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल था। ओल्ड मैन इसीलिए शॉक थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर किसी भी मैजिक का यूज नहीं करते, मगर अब अचानक से वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब वो ये सवाल एल्फाइन से पूछते हैं तो एल्फाइन उनसे उल्टा सवाल पूछने लगती है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में क्या हुआ था। तो अब ये बात सुनने के बाद वो लोग रिपोर्ट बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने कुछ रूट्स को बढ़ते हुए देखा। अब जब वो ये कह ही रही थी कि अचानक से तभी एक और सिग्नल आता है। उन लोगों को पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट 31 में भी कुछ हलचल दिखाई दी है और इसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह का सिग्नल आता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनमें से एक कह रहा था कि वॉइड मॉन्स्टर बिल्कुल भी समझदार नहीं होते, उनके पास ब्रेन नहीं होती कि वो ये सोच सके, तो आखिरकार ये सब प्लानिंग के साथ कर कौन रहा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अल्फाइन के रूम में आ चुके थे। वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त रेजिना थोड़ी चिंता में थी क्योंकि सिलिया अभी तक लौट कर नहीं आई है। वो जब एल्फाइन से इसके बारे में पूछती है तो एल्फाइन बताती है कि उनके कपड़े पर एक ट्रैकर लगा है। अब जीपीएस के थ्रू देखकर वो बताती है कि वो लोग एक ऑर्फन में है। अब यहाँ पर रेजिना थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है, लेकिन एल्फाइन कह रही थी कि सिटी में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं और अचानक से हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिख रही है, इसीलिए उन्हें अलर्ट रहना होगा और तैयार रहना होगा क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है। और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि ये सच में किसी वॉइड मॉन्स्टर का काम है या फिर किसी और का। अब अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं। यहाँ पर वो उन सभी ऑर्फन बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। उनमें से एक लड़का जो कि लियोनिस के पास बैठा हुआ था वो उससे कह रहा था कि क्या वो उसे अपनी होली स्वॉर्ड दिखाएगा। वैसे लियोनिस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लगभग लियोनिस की एज की थी। भले ही वो एक ऑर्फन है लेकिन वो बहुत ही पढ़ी लिखी लग रही थी। लियोनिस उससे इम्प्रेस्ड था, मगर इसका असली कारण ये था कि उस लड़की को लियोनिस पर क्रश था क्योंकि लियोनिस होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर चुका है, साथ ही में वो पावरफुल भी है। वैसे इसके बाद हम वापस से हेडक्वार्टर में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक टीम को उस जगह पर भेज दिया था जहाँ पर वो रूट्स दिखना स्टार्ट हुई थी। वो लोग वहाँ पहुंचकर रिपोर्ट को भेजते हैं और अब उन्हें वो रूट्स को काटना था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें इसे हटा के पता करना होगा कि असलियत में इस चीज के पीछे है कौन। वैसे उस जगह से उन्हें कुछ फुटेज मिले थे जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो चुका था कि ये काम वॉइड मॉन्स्टर का ही है। अब वहाँ पर उन रूट्स को काटने का काम स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर से कुछ आंखें दिखने लगती है और फिर अचानक एक सिग्नल भी आता है जिससे कि पता चलता है कि ये सब वॉइड मॉन्स्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आदमी ऑर्डर देता है कि हमें सिटी में जनरल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन उन मॉन्स्टर्स के लिए है लेकिन सिटी के लोग भी इसमें फंस सकते थे और सिटी के लोगों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बाकी लोग मना कर रहे थे पर अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए सबको ये ऑर्डर मानना था। मगर वो देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो किसी ने कट कर दिया है। ये सब उसी मॉन्स्टर का काम था जो कि वहाँ पर वो रूट्स फैला रहे थे। अब उन्हें फिर से सिस्टम को हैक करके कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस से चालू करना था। वैसे उन्हें पता चलता है कि जो सिग्नल कट हुआ था मतलब कि जो लोग वहाँ रूट्स वाले एरिया में गए थे और वहाँ से जो सिग्नल कट हुआ था वहाँ पर 2 लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। वो लोग बताते हैं कि जो मॉन्स्टर वहाँ पर था वो अचानक से भाग गया। अब पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है, लेकिन अब ये कंफ्यूज थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर में ब्रेन नहीं होता, वो हमेशा हमला करते हैं और जब तक वो पूरी तरह से मारे नहीं जाते तब तक वो रुकते नहीं है। लेकिन ये पहली बार था कि कोई वॉइड मॉन्स्टर अटैक करके वापस लौटा था, इसी वजह से इन्हें शक हो रहा था कि ये कोई वॉइड मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर वो लोग कंफ्यूज थे कि तभी अचानक से एक और सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो रूट जो वहाँ से गायब हुए थे वो एक एनर्जी पॉइंट की तरफ निकला है। असल में उस सिटी का एक एनर्जी पॉइंट है जहाँ पर सारी एनर्जी स्टोर होती है। अब पहले तो उनको ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर वो वहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन एल्फाइन कहती है कि असल में उस मॉन्स्टर का मेन टारगेट वही एनर्जी सोर्स है, इसीलिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए। अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें सारे डिफेंस फोर्स को वहाँ पर भेजना पड़ता और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स के साथ वो रूट्स पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो आगे
पड़ रही थी तो डिफेंस सिस्टम फायरिंग करते हुए उन रूट्स को वहां से हटा देता है। साथ ही अब वहां पर और भी सोल्जर्स आ चुके थे जो कि गोली चलाते हुए उन रूट्स को रोक रहे थे। पर डिफेंस सिस्टम इस चीज में बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा था। अब इन्हें फैसला करना पड़ता है कि इन्हें इस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म करना होगा। इसी वजह से वो सिटी के सभी लोगों को इवैक्यूएट कराने का ऑर्डर जारी करते हैं। सभी लोगों को सेम जगह पर ले जाया जाएगा ताकि वो बच सके। दूसरी तरफ हम ऑर्फनेज में आते हैं जहाँ पर हम लियोनिस को देखते हैं। इस वक्त वो बच्चा अभी भी लियोनिस को परेशान कर रहा था। वहाँ पर और भी बच्चे थे जो कि चाहते थे कि लियोनिस उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन लियोनिस ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। पर सीलिया के रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन क्रिएट करता है जो कि उसकी आर्मी के थे, मगर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो उन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हो। मगर उन बच्चों को इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ आवाजें आती है। ये आवाज असल में कुछ वॉइड टाइप मॉन्स्टर्स की थी। ये थोड़े अलग टाइप के मॉन्स्टर्स थे। असल में हुआ ये कि जो एनर्जी सोर्स के पास रूट्स फैल रही थी उसे डिफेंस सिस्टम और वो सारे सोल्जर्स रोक रहे थे। पर सोल्जर यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चला तो देते हैं, पर इस चीज में अब वो एनर्जी सोर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगा था और उसे गोली ना लगे इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। इनके पास कोई और चारा नहीं था उसे रोकने का, पर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे। अगर अब जो वो रूट्स थे वो अचानक से वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को सम्मन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मॉन्स्टर्स वहाँ सिटी में सम्मन हो रहे थे और ये उड़ भी सकते थे। ये स्टैम्पिड टाइप के मॉन्स्टर्स थे और वहाँ हेडक्वार्टर में अब हाई डिफेंस सिस्टम ऑन किया जाता है जिससे कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर इस चीज के लिए उन्हें वो एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो कि वहाँ पर स्टोर करके रखी गई थी और ये एनर्जी सबसे ज्यादा इमरजेंसी के लिए होती है क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और इसके बाद भी 3 दिन लगेंगे उन्हें एक्सटर्नल कोई हेल्प मिलने में। अब हम उन जनरल को देखते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। इस वक्त वो भी परेशान थे कि उनका ये ऑर्डर सही है या फिर गलत। वैसे यहाँ एल्फाइन, रेजिना और सुकुया तीनों ही आ चुकी थी सिटी के लोगों को बचाने के लिए। वो सभी को सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकना था, पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान उन मॉन्स्टर्स से भर चुका था। यहाँ पर वो अभी सीलिया के बारे में भी सोच रहे थे, पर उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो सेफ होगी। अब ये लोग एक ऊंची जगह पर आकर अपनी अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और साथ ही साथ कुछ डिफेंस सिस्टम जो कि इस वक्त उन रूट्स को रोक रहे थे वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर को रोकने में मदद करते हैं। ये मॉन्स्टर थोड़े ड्रैगन जैसे दिख रहे थे, पर इन्हें स्टैम्पिड मॉन्स्टर कहा जाता है और ये भी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्फनेज के पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सीलिया डिसाइड करती है कि उसे यहीं पर रुकना होगा जिससे कि वो उस ऑर्फनेज के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। वो अंदर चली जाती है और लियोनिस भी अंदर आने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शैरी आ गई थी। लियोनिस पूछता है कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई जबकि वो सिटी के दूसरे तरफ रहती थी। अब शैरी यहाँ पर झूठ कहती है कि वो तो बस किसी तरह यहाँ पर पहुँच गई थी और वो वजह नहीं बताती, पर असल में इसका कारण ये था कि वो लियोनिस और सीलिया का पीछा कर रही थी। लियोनिस कहता है कि उसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसने उसे यहाँ लोगों की और जो ये वॉइड मॉन्स्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने को भेजा था। वैसे इसके बाद जब लियोनिस वापस लौट रहा था कि तभी वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखता है। वो ड्रैगन जैसे दिखने वाला स्टैम्पिड मॉन्स्टर था। तब सीलिया फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके इन बच्चों को बचाएगी। वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है, पर लियोनिस देखता है कि उसकी तलवार में अभी उतनी पावर नहीं है क्योंकि अभी तक उसने अपनी वैम्पायर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया है। लियोनिस उससे पूछता है कि क्या उसे इन मॉन्स्टर्स को देखकर डर लग रहा है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ये उन छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन का सवाल है। वो यहाँ पर अब 2 मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन वो पीछे देखती है तो वो और भी मॉन्स्टर थे जो कि पहले ही आग में जल रहे थे और ये लियोनिस कर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारी पावर है, जिस पर लियोनिस कहता है कि हाँ, लेकिन फिर वो और कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि हमें बाकी मॉन्स्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हम बाकियों को देखते हैं जैसे कि साकुया जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर रही थी और रेजिना के पास इतनी खतरनाक कैनन थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मरते जा रहे थे। अब वो कुछ देर तक इसी तरह से फाइट करते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो जगह हिलने लगती है और उनके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा वॉइड मॉन्स्टर जो कि वॉइड हाइड्रा के नाम से वहाँ पर फेमस था। वैसे इस तरह के मॉन्स्टर ने अभी तक सिटी पर हमला नहीं किया था। सभी लोग इसे देखकर डर रहे थे कि अब वो इसका सामना कैसे करेंगे क्योंकि उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को रोक सके। यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर को यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो जानता था कि इतने बड़े मॉन्स्टर के लिए उसे भी अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना होगा और फिर उसे हाई लेवल स्पेल यूज करना पड़ेगा। तो वो सीलिया से कहता है कि जब वो इस पावर
का इस्तेमाल करे तब सीलिया को बाकी सिचुएशन संभालनी होगी और सीलिया लग जाती है आसपास के सभी नॉर्मल वॉइड मॉन्स्टर को हराने में। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। वो एक हाई लेवल फायर स्पेल का यूज कर रहा था जिससे कि कई सारे फायर स्पेल क्रिएट होते हैं और साथ ही में उस बड़े हाइड्रा मॉन्स्टर के ऊपर गिरते हैं जिसकी वजह से वो वॉइड मॉन्स्टर नीचे गिर चुका था। इस चीज में लियोनिस को बहुत पावर लगी थी और हम देखते हैं कि उस वॉइड मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था। पर अचानक से वो अपनी फायर का इस्तेमाल करता है जिससे कि सीलिया बाल बाल बचती है। लेकिन अब लियोनिस अपने अगले अटैक का इस्तेमाल करने वाला था कि तभी वहां पर ब्लैकिस आ जाता है जो कि उस वॉइड मॉन्स्टर को काटता है। अब वॉइड मॉन्स्टर अपना अटैक नहीं कर सकता था इसीलिए यहाँ लियोनिस तुरंत ही लेवल 10 की ग्रेविटी अटैक का इस्तेमाल करता है। यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं नीचे प्रेस हो गया था और फाइनली अब वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी और साथ ही बहुत ही ज्यादा शॉक थी। पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहां पर होल होने लगा था और अचानक से उन होल्स के अंदर से कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये रूट्स यहाँ पर सीलिया को उस गड्ढे के अंदर खींच कर ले जा रही थी। ये देखकर लियोनिस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक से और भी बहुत सारी रूट्स बाहर निकल कर आती है और अचानक से वो एक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो रही थी और फिर स्माइल करते हुए उसमें से एक आवाज आती है जो कि लियोनिस का नाम पुकार रही थी और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आर्केल की ही थी और लियोनिस भी उसे पहचान कर स्माइल करता है। लियोनिस कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि वो आर्केल से 1000 साल बाद मिलेगा कि तभी वो अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक स्पेल को कास्ट करता है। पर आर्केल उससे लड़ाई नहीं करता और सीलिया को लेकर वापस जमीन के अंदर चला जाता है। वैसे हम यहाँ पर भी लियोनिस की पिछली लाइफ का एक सीन देखते हैं जहाँ पर लियोनिस बहुत ही ज्यादा यंग था और इस वक्त वो रोजेलिया के सामने खड़ा हुआ था। असल में रोजेलिया ने ही उसे वहाँ पर बुलाया था। वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन देना चाहती थी। लियोनिस को वो अपना वेपन दिखाती है और लियोनिस उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिस आर्केल के सामने खड़ा हुआ था। पर पहले तो लियोनिस अपने हाथ पर उस निशान को देखता है जो कि सीलिया और उसके बीच में मास्टर और सर्वेंट के एग्रीमेंट को दिखाता है। ये निशान अभी तक बना हुआ था, इसका मतलब सीलिया को कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे लियोनिस अभी आर्केल पर हमला करने ही वाला था लेकिन इतने में ही आर्केल वहाँ जमीन के नीचे चला जाता है और लियोनिस के अटैक से बच जाता है। अब लियोनिस भी जमीन के नीचे जाने वाला था लेकिन तभी ब्लैकिस उसे रोक देता है और पीछे देखने को कहता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ ऑर्फनेज के सारे बच्चे बहुत ही डरे हुए थे। लियोनिस उन्हें जाकर समझाता है और कहता है कि वो सीलिया को सही सलामत वापस लेकर आएगा। उसकी बात पर भरोसा करके सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। इसके बाद लियोनिस उन सभी को घर के अंदर जाने को कहता है और उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। साथ ही में उसने यहाँ पर अपने कुछ स्केलेटन सोल्जर्स को भी खड़ा कर दिया था जिससे कि कोई भी ड्रैगन या फिर कोई मॉन्स्टर वहाँ पर हमला ना कर सके। इसके बाद अब लियोनिस वहाँ से सीधा सीलिया को बचाने के लिए निकलने वाला था लेकिन इतने में ही ब्लैकिस को कुछ आवाजें आती है और जब वो उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था और ये ट्रांसमीटर अभी अल्फाइन के ट्रांसमीटर से कनेक्ट था। वैसे अल्फाइन को दिखाने से पहले हमें बाकी लोग जैसे कि रोजीना और साकुयू भी दिखाए जाते हैं जो कि इस वक्त उन सभी क्रिएचर से लड़ रही थी। यहाँ पर अल्फाइन अभी ट्रांसमीटर से लियोनिस से बात कर रही थी। लियोनिस बताता है कि सीलिया को पकड़ लिया गया है। अल्फाइन उस ट्रांसमीटर के जरिए आसपास देख सकती थी और वो देखती है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो थोड़ी देर सोचकर लियोनिस को उस लोकेशन पर जाने को कहती है जहाँ पर उसे थोड़ा सा डाउट था कि वहाँ उसे सीलिया मिल सकती है। अब लियोनिस तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। इस तरफ अल्फाइन के ऊपर अचानक से ही एक मॉन्स्टर हमला करने वाला था लेकिन इतने में ही शहरी वहाँ आकर उसे बचा लेती है। पर वो खुद से ये कह रही थी कि लियोनिस एक डीमन लॉर्ड होकर मुझे इस तरह लोगों को बचाने का काम क्यों करवा रहा है। वैसे इसके बाद हम लियोनिस और ब्लैकिस को देखते हैं जो कि इस वक्त एक टनल के अंदर भाग रहे थे। वो अभी उस टावर के पास जा रहे थे जिस टावर पर सबसे पहले आर्केल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और उस टावर को घेरने की कोशिश की थी। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद लियोनिस फाइनली वहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि आर्केल ऑलरेडी अपनी पावर को यानी कि उन रूट्स को पूरे टावर पर फैला चुका है। यहाँ पर लियोनिस आर्केल को देखकर कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा होगे। और यही सेम चीज यहाँ पर आर्केल भी दोहरा रहा था। वैसे वो ये भी कह रहा था कि पहले के मुकाबले यहाँ पर बहुत सी चीजें बदल चुकी है, जैसा हमारे टाइम पर था वैसा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। तब लियोनिस को ये बात समझ में नहीं आई थी लेकिन तभी आर्केल अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कई सारी रूट्स निकल रही थी और इन रूट्स के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर जैसी चीजें भी निकलती है। जब उसकी बॉडी से वो सारी रूट्स हट रही थी तो हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे आर्केल ने सीलिया को पकड़ रखा था। वैसे यहाँ इन रूट्स की वजह से लियोनिस और ब्लैकिस दोनों ही अलग अलग हो गए थे मगर ब्लैकिस वहाँ पर आगे आते हुए लियोनिस को बचा रहा था। वैसे सीलिया को भी यहाँ पर पता लग चुका था कि लियोनिस यहाँ पर आ चुका है और वो भी उसे देख पा रही थी।
वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एरिकल लेवल 8 के मैजिक स्पेल का यूज करता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। वैसे लियोनिस और ब्लैकिस उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर आखिर में लियोनिस को इस अटैक से थोड़ी सी चोट लग जाती है। ये सब यहाँ पर सीलिया को भी पता चल रही थी। वो ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से आजाद होना होगा। वो रूट्स भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उसे रिलीज होने नहीं दे रही थी, और इस चीज से सीलिया को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। इसी दर्द के बीच सीलिया अपनी होली स्वॉर्ड को सम्मन कर लेती है, और फिर हम वापस से लियोनिस को देखते हैं, जहाँ पर एरिकल और वो दोनों ही अपने अपने स्पेल क्रिएट करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एरिकल की पावर थोड़ी ज्यादा साबित हो रही थी। इस तरफ सीलिया खुद से कह रही थी कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, और अब बार बार उसके मन में ये बात घूम रही थी, जिस वजह से अचानक से कुछ स्पाइक्स वहाँ पर उन रूट्स को काट देते हैं। वैसे अभी यहाँ पर लियोनिस के पास जो ट्रांसमीटर था वो अभी उसके ब्लड से लाल हो चुका था, इसीलिए रूट्स के हटते ही लियोनिस तुरंत ही उसे फेंकता है, जो कि सीधा जाकर सीलिया के हार्ट पर लगती है। और अब लियोनिस के ब्लड की वजह से सीलिया की जो वैम्पायर पावर्स थी वो एक्टिवेट हो गई थी, और यहाँ पर अब उसके विंग्स भी आ चुके थे। असल में उसने अपनी वैम्पायर क्वीन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था, और अब उसकी पूरी पावर अनलॉक हो चुकी थी। यहाँ पर वो तुरंत ही लियोनिस के पास आती है। तब ब्लैकिस उन्हें बताता है कि आर्केल कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक का यूज करने वाला है। असल में ये लेवल 10 का मैजिक स्पेल था, जो कि उस पूरी सिटी को कवर कर सकता था। लेकिन लियोनिस और सीलिया अब साथ में मिलकर अटैक करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर लियोनिस हवा में आ चुका था। वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को सम्मन करता है, लेकिन रोजेलिया ने उसे बताया था कि इसका इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो अपने किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ब्लैकिस उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, डेस्टिनी में तो ये नहीं था, तुम सिर्फ अपने किंगडम के लोगों को ही बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर लियोनिस कहने लगता है कि डेस्टिनी तो अपने हाथों से ही लिखी जा सकती है, और ये भी मैं यहाँ के लोगों को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए आज से ये मेरा किंगडम है और यहाँ के लोग अब मेरे लोग हैं। इसके बाद लियोनिस उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस मोस्टर यानी कि एरिकल को हरा देता है। सभी लोग इससे बहुत खुश थे, मगर लियोनिस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो अभी अपने बेड पर से उठ भी नहीं पा रहा था। पर तभी सीलिया आकर कहती है कि मुझे अभी और माना की जरूरत है, क्योंकि कल जितनी भी माना मुझे मिली थी वो उसी लड़ाई में खत्म हो गई। ये सुनकर लियोनिस तुरंत ही अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और उसे अपनी ब्लड का एक ड्रॉप देता है। वैसे बाकी सभी वहाँ पर आ चुके थे और वो थोड़ी सिचुएशन को गलत समझ रहे थे। अब इन सबके बाद सिटी डैमेज को रिकवर कर रही होती है। अब क्योंकि पावर प्लेट टूट गई है तो सोलर पैनल को लगाया गया है माना को कंट्रोल करने के लिए। तब यहाँ लियोनिस वॉल्ट में जाने की कोशिश करता है, पर स्पिरिट उसे बताती है कि उसे इसके लिए परमिशन चाहिए होगी। लियोनिस हैरान होता है कि स्पिरिट अभी भी एग्जिस्ट करती है। वो बताता है कि वो इस एकेडमी का स्टूडेंट है। कि तभी रेजिना वहाँ पर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लियोनिस बताता है कि वो यहाँ पर एक एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में पता करने आया है, जिससे कि वो अपनी मेमोरीज को रिकवर कर सके। जो जानकर रेजिना स्पिरिट से अंदर जाने की परमिशन मांगती है, पर स्पिरिट मना करती है। लेकिन रेजिना स्पिरिट को हिप्नोटाइज करके परमिशन ग्रांट कर लेती है और लियोनिस को कहती है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। लियोनिस को पता लगता है कि ये स्पिरिट इंसानों की बनाई हुई है और रेजिना से पूछता है कि आखिर रियल स्पिरिट को क्या हुआ। वो कहती है कि ये रूमर्स है कि वो फॉरेस्ट में ही बस गए हैं। कि तभी वो एक किताब की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि तुम इसी एंशिएंट बुक के बारे में बात कर रहे हो। कि तभी उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आता है, जिन्होंने सभी को कमेंडेशन सेरेमनी के लिए इनवाइट किया होता है, जिसको कि इंपीरियल प्रिंसेस ऑल्टेरिया होस्ट कर रही है। जो जानकर रेजिना वहाँ से चल पड़ती है। तब यहाँ जंगल में ये कल्लू शेर कहता है कि वो सेरेमनी के दौरान प्रिंसेस ऑल्टेरिया को किडनैप कर लेंगे। ये दद्दू भी इस बात पर एग्री करता है और कहता है कि वो प्रिंसेस के बदले अपने सिपाहियों को उनकी कैद से बाहर निकालेंगे। जर्डर गुस्सा है कि इंसानों ने उन सभी को कैद कर लिया है। एल्जा कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इंसानों के सामने टिक भी पाओगे। कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें हरा सकती हूँ। उनमें से कोई भी उसे जानता नहीं था, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम तुम पर भरोसा कैसे कर ले, आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर वो कहती है कि मैं डेमी ह्यूमन हूँ। और इसके बाद वो अपने पास से एक डीमन स्वॉर्ड निकालती है, जिसके अंदर पूरी तरीके से डार्क एनर्जी भरी हुई थी। वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग उस डीमन स्वॉर्ड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी ह्यूमन है। लेकिन वो बताती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं डेमी ह्यूमन हूँ और ये स्वॉर्ड एक डीमन होली स्वॉर्ड है। जिसके बाद वो उस कल्लू शेर को कुछ ताकत देती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। साथ ही में वो यहाँ पर अपना प्लान भी बताती है। वो ये भी कह रही थी कि उसे बस इनसे एक चीज चाहिए। वो कहती है कि उसे बस एक होली स्वॉर्ड चाहिए, बस एक सेक्रीफाइस करने के लिए।
वैसे उन लोगों को पहले तो उस पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, पर वो कहती है कि वो खुद की पावर को शेयर भी कर सकती है। अब इनके बीच में एक प्लान बनता है। इसके बाद हम वापिस से सिटी की तरफ आ चुके थे। पहले हम इस वक्त लियोनिस को देखते हैं जो कि मार्केट में कुछ खरीद रहा था सीलिया को देने के लिए, क्योंकि सीलिया ने उसकी जान बचाई थी। और जब उसे वो चीज मिल जाती है तो वो यहाँ पर एक शिप के पास आता है जिसमें बैठकर अभी उस सिटी की वो प्रिंसेस आई थी, जहाँ पर उस प्रिंसेस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही थी क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और साथ ही में जो प्रिंसेस का केयर टेकर था वो कह रहा था कि हम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीलिया और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लियोनिस को ही ढूंढ रहे थे। अब लियोनिस वहाँ पर आकर सीलिया को वही गिफ्ट देता है कि तभी वहाँ पर उनकी एकेडमी की क्लास प्रेसिडेंट आती है। उसे यहाँ पर बहुत बाद में बुलाया गया था, लेकिन वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पहले ही चली आऊँ। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग शिप पर जा रहे थे, मगर हम देखते हैं कि उस शिप पर पहले ही वो ग्रुप आ चुका था जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए निकला था। वो लोग यहाँ पर उस शिप के लोगों को खत्म कर रहे थे और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट है वो कुछ लोगों को मारकर उनके चेहरे निकाल कर खुद के ऊपर मास्क की तरह लगा लेते हैं। और पता नहीं उनके पास किस तरीके की पावर थी कि जैसे ही वो चेहरा लगाते थे तो उनकी बॉडी भी उनकी तरह ही बन जाती थी। अब वो सभी शिप में फैल चुके थे। हम देखते हैं कि बाकी सभी उस शिप के ऊपर बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लियोनिस बैठकर प्लानिंग कर रहा था कि उसे क्या करना है। वो अपनी पूरी आर्मी क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ अपने प्लान्स को भी लिख रहा था कि तभी वहाँ पर शहरी आ जाती है। अब लियोनिस उसे देखता है तो उसके कपड़े वहाँ के शिप के वर्कर की तरह थे। वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर भी काम करके इन्फॉर्मेशन निकाल रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तब लियोनिस पूछता है तो बताओ तुमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, जो सुनकर शहरी कहने लगती है कि ये शिप पूरी तरीके से डिफेंस सिस्टम से भरी हुई है, हर तरफ बिल्कुल डिफेंस की चीजें लगी हुई है और देखकर ही लग रहा है कि इस शिप को पूरी तरीके से डिफेंस के लिए बनाया गया है। मगर सोचने की बात तो ये थी कि उस शिप पर पहले ही लोग घुस चुके हैं, मतलब डिफेंस किसी काम का नहीं है। वैसे लियोनिस यहाँ पर उसके लिए भी कुछ खाने की चीजें लेकर आया था, लेकिन वो शहरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लियोनिस कहता है कि आखिर तुम्हें खाने की चीज कब से नापसंद होने लगी। वो इतने में कुछ कहती है कि तभी वहाँ पर सीलिया और ऑर्फनेज के कुछ बच्चे आते हैं। लियोनिस सीलिया को देखकर देखता ही रह जाता है। वैसे वो बच्चे कह रहे थे कि वो उनके साथ खेले, पर लियोनिस कहता है कि इस वक्त वो खेलने या फिर स्विमिंग के मूड में नहीं है। लेकिन सीलिया उसे स्विम सूट देते हुए कहती है कि वो इसमें बहुत ही क्यूट लगेगा, पर लियोनिस कहता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। अब यहाँ सीलिया उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। लियोनिस इस चीज से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अब यहाँ शाम को हम रेजिना को देखते हैं जो कि अकेली बैठी सोच रही थी कि अभी इस शिप को बहुत देरी हो चुकी है, कुछ ही टाइम में प्रिंसेस यहाँ से चली जाएगी। उसे शायद प्रिंसेस से कोई बात करनी थी पर वो कर नहीं पाई। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनके पास वही लोग आ चुके थे जो भेष बदल कर आए थे। उनमें से एक अभी प्रिंसेस के खास केयर टेकर को मार देता है। प्रिंसेस तो ये देखकर बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। अब यहाँ पर शिप के अंदर भी सभी लोगों को घेर लिया गया था और एकेडमी के स्टूडेंट को अलग अलग और बाकी लोगों को अलग अलग बांध दिया गया था। अब बात निकली थी कि सेक्रीफाइस करने के लिए किसका सेक्रीफाइस दिया जाएगा, मगर अभी लियोनिस को ये चेक करना था कि प्रिंसेस को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि ये उनकी एकेडमी की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ उन्हें सभी को बचाना भी था। तो इसीलिए वो यहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर लियोनिस अचानक से गायब कहाँ हो गया। दूसरी तरफ हम शिप के मेन रूम में आते हैं जहाँ से शिप को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को बांध कर रखा गया था। हम देखते हैं कि जो रेडार था उसके अंदर बहुत सारे रेड डॉट्स दिखते हैं जो कि वॉइड मॉन्स्टर के होने के सबूत थे। ये देखकर उनमें से एक कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, पर जो डार्क एल्फ थी वो कहती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा। ये सुनकर वो कल्लू शेर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वो डार्क एल्फ उसे मार देती है। वो लोग यहाँ उस प्रिंसेस से कुछ करवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजिना जो कि अभी शिप के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पास एक छोटा सा पेट आता है। ये पेट प्रिंसेस का था और प्रिंसेस ने उसे छोड़ा था जिससे कोई शिप के बाहर उनका इशारा समझ सके। अब जैसे रेजिना उसे देखती है तो वो समझ आती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और अब उसने भी शिप पर जंप कर दिया था। असल में वो पहले बाहर रुकी हुई थी, लेकिन अब अंदर वो लियोनिस से मिलती है। लियोनिस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इसके बाद वो उसे सारी सिचुएशन भी बताता है। जिसके बाद रेजिना कहती है कि उसे जल्द से जल्द उसकी सिस्टर को बचाना होगा। यहाँ पर लियोनिस भी ये सुनकर हैरान था कि वो प्रिंसेस को अपनी सिस्टर क्यों कह रही है। कि तभी रेजिना बताती है कि असल में वो भी एक प्रिंसेस है, लेकिन बस फर्क ये है कि जब वो पैदा हुई थी तो उस दिन एक बहुत ही मनुष्य दिन था। जो सुनकर कुछ लोगों ने उसके पिता को बताया कि या तो उन्हें रेजिना को काल कोठरी में बंद रखना होगा या
फिर उसे अकेला छोड़ देना होगा। अब इस चीज से उनकी पूरी फैमिली को फर्क पड़ रहा था, तो इस वजह से रेजिना के फादर ने यह डिसीजन लिया कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे। हम यहाँ देखते हैं कि जब रेजिना के ग्रैंडफादर को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने रेजिना को सीलिया की मेड के तौर पर हायर कर लिया और उसी के बाद से रेजिना और सीलिया दोस्त बन गए। यहाँ पर लियोनिस इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर उन लोगों ने प्रिंसेस को ही क्यों किडनैप किया। इस चीज पर रेजिना बताती है कि इसका साफ साफ कारण ये है कि रॉयल ब्लड वाले लोग स्पिरिट को कंट्रोल करना चाहते हैं। साथ ही में जो ये शिप है उसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये नेविगेशन में हेल्प करता है और उसी की वजह से ये शिप चलती है। तो अगर प्रिंसेस चाहे तो अपनी ब्लड की और स्पिरिट की पावर्स की मदद से इस शिप को कंट्रोल कर सकती है। तो लियोनिस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उसे बचाना चाहिए। यहाँ पर रेजिना बाकी और लोगों के बारे में भी पूछ रही थी, तो लियोनिस कहता है कि वो सभी भी सेफ हैं, बस उन्हें हॉल के अंदर कैद करके रखा है और उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये सुनकर रेजिना कहती है कि इसका मतलब वो सेफ नहीं, पर वैसे भी उनका मेन काम प्रिंसेस को बचाना है, क्योंकि अगर एक बार वो शिप उनके कंट्रोल में चली गई तो उनसे बचकर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अब वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जिसके बाद हम यहाँ हॉल में देखते हैं कि उन लोगों को सिर्फ एक बम का कहकर डराया जा रहा था कि अगर ये लोग कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो ये उस बम को फोड़ देंगे। लेकिन एल्फाइन ने उस बम को ढूंढ लिया था कि आखिर वो कहाँ पर है। साथ ही में वो सीलिया को बताती है कि इस बम को डिफ्यूज करने के लिए उन्हें स्वॉर्ड की पावर की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इनके पास स्वॉर्ड पावर तो है नहीं, पर मुझे लगता है कि ये इसे ऐसे ही एक्टिवेट कर लेंगे। हमें किसी भी तरीके से इस बम को डिफ्यूज करना होगा जिससे कि हम सभी की जान बचा सकते हैं और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। तब यहाँ पर सीलिया चुपकर अपने फिंगर पर एक नीडल प्रेस करती है जिसकी वजह से उसका ब्लड निकलता है और उसकी वैम्पायर पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। अगले सीन में हम उसी शिप की मेन जगह पर आते हैं जहाँ से उसे ऑपरेट किया जा रहा था। लियोनिस और रेजिना वहाँ पर पहुंच चुके थे लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। रेजिना ये देखकर हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो पेट प्रिंसेस के पास था, मतलब जो कि रेजिना को यहाँ पर लेकर आया है, वो एक स्पिरिट पेट है। तो इसीलिए तुरंत ही वो उसे उठाती है और टेलीकिनेसिस की मदद से प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो फाइनली प्रिंसेस से बात कर पा रही थी। वैसे प्रिंसेस भी हैरान थी कि आखिर ये कौन है, तो वो पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछती है। अब रेजिना उसे कुछ बताती है और उसके बाद कहती है कि तुम कहाँ पर हो और क्या जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था क्या वो तुम्हारे साथ हैं। इस चीज पर प्रिंसेस बताती है कि हाँ, वो मुझे कहीं पर लेकर जा रही है। वैसे यहाँ पर रेजिना ये भी पूछती है कि जो वो करने जा रही है उसको रोकने का क्या तरीका है। यहाँ पर प्रिंसेस उसे कुछ बताती है लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। तभी यहाँ रेजिना लियोनिस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द जाकर उसकी छोटी बहन को बचाना होगा। लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे जाकर बचाऊंगा। इस चीज पर रेजिना तुरंत ही मना करती है क्योंकि लियोनिस एक छोटा बच्चा है, वो उसे यूं ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन लियोनिस तुरंत ही अपनी स्टिक को उठाते हुए अपने सामने वाली विंडो को तोड़ देता है और कहता है कि तुम मुझे जितना ताकतवर समझती हो मैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। और इसके बाद अब वो वहाँ से कूद जाता है। इसके बाद अब यहाँ से सीन वापस से हॉल की तरफ आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीलिया पूरे तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार थी। लेकिन तभी सामने जो कि वुल्फ था उस बम को कंट्रोल कर रहा था, वो आगे आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अब सीलिया और एल्फाइन दोनों ही फंसने वाले थे, लेकिन इतने में ही पास में ही वो वुल्फ देखता है कि साकु तो अपनी रस्सी खोलकर आराम से खाने के टेबल के पास खड़ी है। वो ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान था और वो तुरंत ही उसके पास जाकर पूछता है तो साकुआ कहती है कि उसके बाजू में जो ये चाकू पड़ा है उसने सिंपली उसका यूज किया। जो देखकर उस वुल्फ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सभी को हिलने से भी मना किया हुआ था और इसीलिए अब वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही वो लड़की जिसे कि हमने पहले देखा जिसका की नाम फेनरिस है, वो तुरंत ही उस वुल्फ पर हमला कर देती है। वो जूडो में एक्सपर्ट थी तो वो बहुत ही आराम से उसे उठाकर नीचे पटक देती है। अब वैसे ही वो यहाँ पर बिजी थे तो इतने में ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो कि उस वुल्फ की टीम की मेंबर है, वो तुरंत ही इन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मगर तब तक यहाँ पर एल्फाइन ने अपनी रस्सियां खोल ली थी और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया था और अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फेनरिस अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस वक्त वुल्फ को जमा देती है। वैसे अब वो लोग उस फाइट को जीत चुके थे और सभी लोग अब आजाद भी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग फेनरिस से कंप्लेंट कर रहे थे क्योंकि वो अचानक से उनका प्लान पूरे तरीके से खराब करने वाली थी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ वर्ड मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। उन सभी ने अचानक हमला किया था और कोई भी उनके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी मिलकर उन्हें ग्रुप बनाकर रोकना चालू करते हैं और साथ ही साथ ये बाकी सभी की प्रोटेक्शन का ख्याल भी रख रहे थे। हम देखते हैं कि ये फाइट तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर सीलिया थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसने बहुत देर से लियोनिस को देखा नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो शिप पर कहीं और हुआ और वहाँ पर किसी वर्ड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो वो अकेले उन्हें कैसे रोकेगा। तब यहाँ रेजिना मॉन्स्टर को संभाल नहीं पा रही थी कि तभी सभी लोग वहाँ आकर उन सभी वर्ड मॉन्स्टर को रोकना चालू
शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉइड मॉन्स्टर भी आ चुका था, जो कि सच में इतना बड़ा था कि उसे रोकने के लिए इनमें से किसी की पावर काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर फेनरिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उस बड़े से वॉइड मॉन्स्टर को जमा नहीं पा रही थी। लेकिन जब वो साथ मिलकर अटैक करने की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर साकुआ कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस वॉइड मॉन्स्टर से वो खुद अकेले लड़ेगी। सभी को उस पर भरोसा था तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रेजिना और सीलिया दोनों ही उस जगह के पास पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें प्रिंसेस ने आने को कहा था। तो सीलिया कहती है कि तुम अपना काम करो, तब तक मैं बाकी वॉइड मॉन्स्टर को रोक कर रखूंगी। ये बात सुनकर रेजिना आगे बढ़ती है और सीधा उस टावर के पास जाती है जहाँ पर उसे एक कोड डालना था। ये कोड उसकी बहन ने उसे बता दिया था और असल में ये कोड और कुछ नहीं बल्कि उस स्टार का नाम था जो कि रेजिना के जन्म होने के टाइम पर टूटा था। इसका रीजन बिल्कुल साफ था, भले ही प्रिंसेस रेजिना से छोटी है लेकिन वो जानती थी कि उसकी एक बड़ी बहन भी है और वो कभी भी ये बात भूलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने इस कोड को अपनी बहन के स्टार के नाम पर रखा। अब यहाँ बाहर हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनको कि एक हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा था, मगर जब उसे ये बात पता चलती है कि सभी लोगों की जान सेफ है तो वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे अभी बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से वो हेलीकॉप्टर अब नीचे की तरफ आने लगा था जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो और जो लड़की उस हेलीकॉप्टर को चला रही थी वो इस चीज पर बहुत हैरान थी। वो देखती है कि जो नीचे वॉइड मॉन्स्टर थे उन्हें कोई फायर बॉल टकरा कर खत्म करती जा रही थी और ये फायर बॉल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ हॉल में सभी लोगों को वॉइड मॉन्स्टर ने घेर रखा था और इस वक्त अभी वहाँ पर एल्फाइन और फेनरिस थे। वैसे दिक्कत की बात यह थी कि जो भी उनकी गन थी उनकी गोलियां अभी तक खत्म हो चुकी थी, तो इन वॉइड मॉन्स्टर को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था, जिस वजह से वहाँ पर बच्चे भी रोने लगे थे कि तभी अचानक से कोई आकर उन वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि शहरी थी। वैसे शहरी को इस चीज में मजा नहीं आता, वो कभी किसी की जान नहीं बचाती, लेकिन बस उसने इन लोगों की जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि इन लोगों को लियोनिस पर भरोसा है। अब यहाँ हम लियोनिस को देखते हैं जो कि उस डार्क एल्फ के सामने खड़ा होता है। यहाँ ये एल्फ लियोनिस को नहीं जानती थी कि वो कौन है, पर लियोनिस बताता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड है, जिस पर वो कहती है कि वाह बच्चे तुम्हारे सपने तो बहुत ही बड़े हैं। मगर यहाँ पर लियोनिस अपनी उस पावर का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास होती है और यहाँ पर लियोनिस ये भी कह रहा था कि तुमने मेरे किंगडम पर हमला किया तो इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि उस लड़की के एक भी अटैक का असर लियोनिस पर नहीं हो रहा था क्योंकि लियोनिस अपनी पावर से उन्हें रोक दे रहा था और वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान थी। तब लियोनिस उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है और वो लड़की हल्का हल्का मानने भी लगी थी कि सच में उसके पास डीमन लॉर्ड की पावर है क्योंकि उसे पता था कि डीमन लॉर्ड के पास कौन कौन सी पावर होती है। वैसे जब लियोनिस उससे पूछता है कि वो ऐसा सब क्यों कर रही थी तो इस पर वो बताती है कि उसे बस डीमन लॉर्ड को क्रिएट करना था जिससे कि उसे गॉड्स का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि उस गॉड का नाम क्या है, लेकिन यहाँ पर लड़की कुछ कहती कि इससे पहले ही अचानक से वहाँ पर एक तलवार आ जाती है और सीधा ही उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। लियोनिस देखता है कि ये तलवार तो स्वॉर्ड ऑफ एनाइलेशन की है। वैसे हम देखते हैं कि इस तलवार के आर पार होते ही अचानक से वो लड़की एक वॉइड मॉन्स्टर में बदल जाती है और साथ ही साथ अब वहाँ पर और भी वॉइड मॉन्स्टर आने लगे थे। लियोनिस उन पर हमला कर रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें उस लड़की को वो खींच लेता है और अब इसके बाद वो सीधा ही लियोनिस के ऊपर हवा में आ चुकी थी और वो वॉइड मॉन्स्टर सच में बहुत ही बड़ा था। वैसे हम देखते हैं कि जो अभी छोटे वाले वॉइड मॉन्स्टर थे वो अभी प्रिंसेस के पास जा रहे थे, लेकिन ये चीज अभी रेजिना भी देख रही थी। वो वही हेडक्वार्टर में बैठे हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वैसे ये उसकी पावर नहीं बल्कि शिप की पावर थी जिसे कि वो कंट्रोल कर रही है। इसके बाद वो वहाँ पर सीधा गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है, साथ ही साथ वो वॉइड मॉन्स्टर पर मिसाइल भी गिरा देती है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी और सारे वॉइड मॉन्स्टर खत्म होते जा रहे थे। पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर उसकी रेंज से बाहर थे कि तभी वहाँ पर सीलिया भी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो लियोनिस की मदद करने के लिए वहाँ पर छोटे वाले वॉइड मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और जब वो सभी वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देती है तो लियोनिस को एक अच्छा चांस मिल जाता है इस बड़े वाले वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने का। वो तुरंत ही अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालता है और उस डीमन वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग यहाँ कैसल में थे जहाँ पर प्रिंसेस ने सभी को बुलाया था और वो सभी को थैंक यू कह रही थी। वैसे वो पूछती है कि लियोनिस वहाँ पर नहीं है। इस चीज पर सीलिया बताती है कि वो अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ है और अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी तो इसीलिए वो उनके साथ नहीं आया, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे जाकर थैंक यू जरूर कहना। अब यहाँ हम देखते हैं कि लियोनिस बेड पर पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पर रेजिना आती है और वो लियोनिस को थैंक यू कहने के लिए उसके लिए एक एप्पल लाई थी और वो इस बात को सीलिया से सीक्रेट रखने
को कहती है, जिससे कि हमारा लियोनिस भी थोड़ा शर्मा जाता है। अब यहाँ प्रिंसेस के ऑर्डर पर सोल्जर्स ने डेमी ह्यूमन के अड्डे को ढूंढ लिया था। सोल्जर्स ने वहाँ जाकर उन्हें भागने से मना किया, पर एक गुमनाम आवाज ने उनको ऐसा ना करने की चेतावनी दी और एक स्पेल को कास्ट करके उन सभी सोल्जर्स को पत्थर का बना दिया। कि तभी वहाँ लियोनिस एक स्कल का मास्क पहनकर आ जाता है और सभी डेमी ह्यूमंस को उसके सामने घुटने टेकने को बोलता है। वो उन सभी को इस दुनिया का असली रूलर सोल वाल्डिस बताता है। वो उन सभी को उसके प्रति लॉयल्टी की कसम खाने को कहता है, ताकि वो उन सभी को एक सेफ जगह दे सके, जिसके लिए डेमी ह्यूमंस मान जाते हैं। और लियोनिस उन सभी को एक नया नाम भूतिया भेड़िया देता है, जिसके बाद वो एक मैजिक का यूज करके खुफिया सीढ़ियां बनाता है और उन सभी को यहाँ से पीछे हटकर एम्पायर के खिलाफ बगावत करने को कहता है। जिसके बाद उसको सेलिया का फोन आता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ सेलिया उसको रूम में ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि यहाँ तो शहरी है, लेकिन पलक झपकते ही शहरी वहाँ से गायब हो जाती है। अब लियोनिस अपने कमरे में आ गया था और खुश था कि उसने बचे हुए डेमी ह्यूमंस को बचा लिया था। कि तभी रेजिना के खाना लाने पर वो सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सीलिया लियोनिस को हेल्दी खाना खाने को कहती है और रेजिना हैरान होती है कि क्या वो उसको अच्छा खाना खिलाकर उसका हेल्दी खून पीना चाहती है। कि तभी रेजिना अचानक से सभी को कहती है कि उनका यह हाउस किसी भूतिया भेड़िया और एक जादुई मेड से घिरा हुआ है। सेलिया कहती है कि उसने भी जादुई मेड को देखा था। लियोनिस समझ गया था कि वो शहरी की बात कर रही है, पर वो उनको कहता है कि ये सब उनकी बस इमेजिनेशन है। सेलिया पूछती है कि आखिर वो कहाँ गया था, जिस पर वो कहता है कि वो एक सोलो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एक आदमी शार्नेक की छोड़ी हुई डीमन स्वॉर्ड को गॉडेस को ऑफर कर देता है। वो गॉडेस उस स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है और हैरान होती है कि आखिर किसने शार्नेक को हरा दिया। अब यहाँ सेलिया और उसके ग्रुप को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि एक सिटी जो कि वर्ल्ड की टेरिटरी में 6 साल पहले गायब हो गई थी, वो अचानक से दिखाई दी है, जो कि सेलिया और रेजिना का होम टाउन है। ये सिटी उन्हीं की तरफ आ रही है और 7 दिनों के अंदर वो उनके यहाँ पहुँच जाएगी। ऑफिसर बताती है कि ये सिग्नल सिटी की तरफ से आ रही है और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ सर्वाइवर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए सेलिया और उसके ग्रुप को उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने को कहा जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो सभी लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। लियोनिस ब्लैकस को किंगडम को संभालने का कहकर शहरी को अपने साथ चलने को कहता है। अब सफर के दौरान लियोनिस सो जाता है और सपने में देखता है कि रोजेलिया ने पास्ट में कहा था कि वो एक दिन डिसअपियर हो जाएगी और 1000 साल बाद फ्यूचर में री इनकारनेट हो जाएगी। लियोनिस कहता है कि वो उसको किसी भी रूप में ढूंढ लेगा। शिप के लैंड करते ही लियोनिस जाग जाता है। वो सभी अलग ग्रुप में बंटकर सिटी के अलग अलग पार्ट को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। लियोनिस सेलिया के साथ जाता है और रेजिना बाकी 2 लड़कियों के साथ। तब लियो शहरी को उन तीनों लड़कियों का ध्यान रखने को कहता है। सेलिया उस जगह पर पहुंचकर अपने पुराने दिन को याद करने लगती है। कि तभी वॉइड अलर्ट हो जाता है और उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे सेलिया एक लैंप पोस्ट के नीचे दब जाती है और वो वॉइड वापस से उस पर हमला करने जा रहा होता है। कि तभी एक आर्ला नाम की लड़की, जो कि 6 ग्रेट हीरोज में से एक है, वो सिटी के बीचों बीच आ जाती है। वो हैरान है कि 1000 साल बाद फ्यूचर ऐसा दिखता है। उसको नहीं पता कि उसको ये पर्टिकुलर टाइमलाइन में क्यों भेजा गया है, लेकिन उसको ये पता है कि गॉडेस जल्दी ही पैदा होने वाली है। वो सिटी के आसपास देखती है, लेकिन उसको इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। कि तभी एक लड़का उसके पीछे से आकर उसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। वो खुद को नेफकस वर्ल्ड लॉर्ड से इंट्रोड्यूस करता है। आर्ले पूछती है कि क्या वो भी उसकी तरह पास्ट से आया है, पर वो कहता है कि वो जानता है कि वो यहाँ पर गॉडेस की वेसल को खत्म करने आई है। आर्ले को लगता है कि वो उस वेसल का रखवाला है, तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नेफेक्स वहाँ से गायब होकर उसको वहाँ से जाने को कहता है और एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड मॉन्स्टर को उसका ध्यान रखने को कहता है। अभी यहाँ दूसरी तरफ वो वर्ल्ड सीलिया पर अटैक करके उसको खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन लियो उसको टेलीपोर्ट करके जमीन के अंदर ले जाता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से वॉइड से लड़ने लगता है, लेकिन वॉइड ऐसे लो लेवल के मैजिक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लियोनिस ये देखकर अब सीरियस हो जाता है और अपने लेवल 9 मैजिक स्पेल का यूज करके वॉइड को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद लियो सीलिया के पास जाकर कहता है कि उसने उस वॉइड को हरा दिया। तब सेलिया अपने पैरों में खड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनिस उसको खुद पर इतना जोर डालने से मना करता है, क्योंकि वैम्पायर एबिलिटीज होने के बावजूद भी उसकी चोट को हील होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कि तभी कुछ लोग सेलिया के पीछे आ जाते हैं और लियोनिस को लगता है कि वो सभी वॉइड्स हैं, लेकिन सेलिया उनकी यूनिफॉर्म में ड्यूक क्रेस्ट के सिंबल को देख लेती है और उनमें से एक आदमी खुद को विलियम रिचमोंड से इंट्रोड्यूस करता है। असल में वो जो लोग थे वो सीलिया के मेंशन में पहले काम किया करते थे। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले से बहुत कुछ बदल चुका है और ये लोग मारे जा चुके हैं, बस ये उनकी स्पिरिट है। वो कहते हैं कि हम वही लोग हैं जो कि सीलिया को सिग्नल भेजकर यहाँ बुला रहे थे, जिससे कि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। वो बताते हैं कि अक्सर यहाँ बहुत ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर का हमला होता रहता है,
इसी वजह से हमने आपको सिग्नल भेजा जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं आप उन्हें बचा सको। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे वॉइड लॉर्ड आ चुका है। लियोनिस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। तभी वो कहता है कि अभी तो हमें सबसे पहले किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। कि तभी रिचमंड कहता है कि मेंशन तैयार है, आपको वहीं चलना चाहिए। और इसके बाद अब वो वहाँ पर एक कार बुला लेते हैं, लेकिन लियोनिस को भरोसा नहीं था तो इसलिए उसने अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को भी सम्मन किया था। मगर फिर वो कार में बैठकर सीधा मेंशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ अगले सीन में हम बाकी सभी लोग को देखते हैं। वो इस वक्त आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें वो लड़की आर्ले देख लेती है और वो उन्हें देखकर समझ रही थी कि ये सभी उसके दुश्मन हैं। वैसे उन सभी को उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था तो इसीलिए यहाँ पर रेजिना आगे बढ़ गई। वैसे भी ये लोग यहाँ पर ह्यूमंस को बचाने आए थे और वो आर्ले बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिख रही थी, लेकिन साकुया उसके हाथ में तलवार को देखकर उसे खुद संभालने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। साकुया उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो आर्ले को नुकसान पहुंचाए। पर आर्ले कहती है कि वो जीत जाती अगर वो जख्मी नहीं होती। दूसरी तरफ यहाँ सिलिया बेटर फील कर रही होती है, लेकिन वो लियोनिस से उसका थोड़ा सा जूस मांगती है। वो उसके ऊपर कूदकर उसका सारा जूस पीने ही वाली होती है कि तभी उसे एल्फाइन का कॉल आता है। एल्फाइन उससे वॉइड के साथ हुई बैटल के बारे में पूछती है, जिस पर सेलिया उसको सारी रिपोर्ट बता देती है। वो साथ ही में एल्फाइन को बताती है कि वॉइड लॉर्ड इस सिटी में कहीं छुपा हुआ है और वो जरूर पावर प्लांट के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है। एल्फाइन कहती है कि उसने एक सर्वाइवर को बचा लिया है और डिसाइड करते हैं कि वो सभी क्रिस्टलिया एस्टेट में मिलेंगे। जिसके बाद सीलिया थोड़ा और बॉडी जूस मांग रही होती है तो लियोनिस उसको एक वैम्पायर सूट दे देता है जो कि उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। पर लियोनिस उसको उसका ध्यान से इस्तेमाल करने को कहता है क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही तेजी से माना एब्जॉर्ब करती है। कि तभी सेलिया उससे पूछती है कि उसने अचानक से उसको ये ड्रेस क्यों दी, जिस पर लियोनिस कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो हर्ट हो और साथ ही में उसको स्केलेटन वाला गुड लक चार्म भी देता है। अब दूसरी तरफ यहाँ रेजिना ने आर्ले की चोटों को ठीक कर दिया था। एल्फाइन उससे पूछती है कि आखिर उसने उनको देखते ही हमला क्यों कर दिया, जिस पर वो कहती है कि उसने उनको गलती से वॉइड लॉर्ड का साथी समझ लिया था। जिसके बाद एल्फाइन थर्ड गार्डन के डाटाबेस को देखती है, लेकिन उसको वहाँ पर आर्ले का नाम नहीं मिलता। तभी वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ से आई है, लेकिन आर्ले उनसे पूछती है कि आखिर वो इस सिटी में क्या कर रही है, जिस पर एल्फाइन उसे जवाब दे देती है। जो सुनकर आर्ले को रियलाइज होता है कि इंसानों ने इस धरती पर अपनी जगह बना ली है। जिसके बाद एल्फाइन फिर से उससे वही सवाल पूछती है, लेकिन आर्ला जवाब देती है कि उसे गोडेस को हराना ही होगा। जिसके बाद आर्ला वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब वो उनके दुश्मन नहीं थे, लेकिन वो सभी उसको अकेले जाने से मना करते हैं। कि तभी आर्ला के पेट से आवाज आती है तो साकुया उसे कुछ खाने को स्नैक्स देती है। यहाँ शैरी उनको पीछे से देख रही होती है। वो सोचती है कि आखिर आर्ला 1000 साल बाद फ्यूचर में क्या कर रही है। जिसके बाद यहाँ एक वर्ड नेफेक्स के पास आकर उसको रिपोर्ट करता है कि एक वॉइड बैटल के बीच में मारा गया है। नेफेक्स सोचता है कि आखिर कौन है जिसने उसके हाई लेवल वॉइड को खत्म कर दिया और डिसाइड करता है कि अब उसके भी लड़ने का टाइम आ गया है। अब यहाँ लियो और सेलिया के मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही सेलिया को अपने पास की सारी यादें याद आ जाती है। जिसके बाद वो उस कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ लियोनिस एक मखमली चेयर में बैठता है, जिसमें बैठते ही उसको अपने तख्त की याद आ जाती है। अब सेलिया ऊपर की ओर जाती है जहाँ उसे और भी ज्यादा मेमोरीज याद आने लगती है। अपने घर को एक्सप्लोर करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो स्पिरिट उसके फादर के कमरे को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो देखकर उसे याद आता है कि कैसे उसके पापा उसको डीमन लॉर्ड और हीरो की कहानी सुनाया करते थे। कि तभी नेफेक्स की आवाज आते ही उसकी सारी मेमोरी गायब हो जाती है। नेफेक्स कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची होगी। सेलिया पूछती है कि क्या वो कोई सर्वाइवर है, लेकिन नेफेक्स इस बात से नाराज हो जाता है कि उसको लगता है कि वो ह्यूमन है। जिसके बाद वो फायर मैजिक को कास्ट कर उस पर हमला करता है। लियोनिस की आवाज सुनकर सेलिया को देखने जाता है जो कि वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। तभी सिलिया को एक मेमोरी याद आती है जहाँ उसके पिता ने उसको रेजिना के साथ शेल्टर में जाने को कहा था, लेकिन सेलिया कहती है कि वो भी उनके साथ आना चाहती है। पर वो कहते हैं कि उनको वहाँ से जाना होगा ताकि वो वॉइड से फाइट कर अपने सिटी के लोगों को बचा सके। सेलिया पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ फाइट को ज्वाइन कर सकती है, जिस पर वो कहते हैं कि वो एक दिन एक साथ जरूर लड़ेंगे जब वो अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर लेगी। कि तभी सेलिया जागती है और देखती है कि उसके सामने 3 अनडेड क्रिएचर्स खड़े हैं। नेफेक्स सोचता है कि उसके लेवल 3 का मैजिक एक जायंट को हरा सकता है, लेकिन ये मैजिक एक ह्यूमन को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन धूल के हटते ही वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ अनडेड वॉरियर्स हैं। वो सेलिया को कहते हैं कि वो उसकी रक्षा करेंगे। नेफेक्स माफी मांगता है कि उसने सेलिया को ह्यूमन समझा, जबकि वो अनडेड सोल्जर्स को जगाने की ताकत रखती है। नेफेक्स डिसाइड करता है कि वो उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। पर तभी लियोनिस वहाँ आकर उसके ऊपर फायर बॉल कास्ट करके उसे नीचे गिरा देता है।
सेलिया उससे पूछती है कि आखिर ये अनडेड स्वॉर्ड्समैन कौन है। वो कहता है कि ये वही गुड लक चार्म है जो कि उसने उसको पहले दिए थे। वो अनडेड सोल्जर्स पावर रेंजेस वाले पोजेस बनाकर खुद को हीरोज ऑफ रोगनेस से इंट्रोड्यूस करते हैं। वो लियोनिस को आराम करने को कहती हैं क्योंकि वो सीलिया को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तभी नेफेक्स वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और लियोनिस को कहता है कि वो इस हमले से यहीं पर खत्म हो जाता अगर वो इंसान होता। कि तभी लियोनिस उसको पहचान जाता है और हैरान होता है कि आखिर वो फ्यूचर में क्या कर रहा है। जिसके बाद वो एक फायर अटैक को लियोनिस के ऊपर छोड़ता है, लेकिन वो उसको बर्फ से काउंटर कर लेता है जो कि नेफेक्स को पकड़ लेती है। नेफेक्स पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। पर लियोनिस कहता है कि उसे पहले उसके सवालों का जवाब देना होगा। लियोनिस पूछता है कि आखिर वो किसके पीछे है। पर तभी जमीन हिलने लगती है और नेफेक्स हंसते हुए कहता है कि वेसल ने अपना काम कर ही दिया और मेरी गॉडेस वापस इस धरती पर आ ही गई। वो कहता है कि अब उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ से उसकी गॉडेस सब कुछ संभाल लेगी। लियोनिस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लियोनिस सोचता है कि आखिर नेफेक्स प्रेजेंट में क्या कर रहा है और क्या उसने सच में रोजीरिया को जगा दिया। कि तभी सिंबल ऑफ सेक्रेड ऑर्डर आसमान में दिखने लगता है और अनडेड वॉरियर उसे कहते हैं कि उन्हें जल्दी ही इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। कि तभी वहाँ एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है और विलियम सेलिया को एक सेफ जगह पर जाने को कहता है। बहुत सारे वॉइड क्रिएचर्स गॉडेस की आवाज में बाहर आ जाते हैं। लियोनिस उस आवाज को पहचान जाता है और उस क्रिएचर को भी जो कि रेमिनेंट ऑफ सेंट टियारिस है। तभी सीलिया बाकी तीनों को भी इसके बारे में बता देती है और वो सभी आर्ला के लिए खाना छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो एक मिसाइल को भी लॉन्च करते हैं जो कि एक तरह का बैकअप सिग्नल था। वो वॉइड क्रिएचर सिटी में तबाही मचा रहा होता है जबकि बाकी तीन लड़कियां सीलिया से मिलने का डिसाइड करती है। सेलिया और वो अनडेड उन क्रिएचर्स पर हमला कर रहे होते हैं लेकिन उनके किसी भी हमले से हुई इंजरी को वो रीजनरेट कर लेते थे। रेजिना और साकुया को भी वॉइड से लड़ते समय इसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। कि तभी एल्फाइन नोटिस करती है कि उन क्रिएचर्स के हेड उनके कमजोर पॉइंट है और लियोनिस भी सेलिया को यही सेम चीज कहता है जिस वजह से अब वो आसानी से वॉइड्स को हरा देते हैं। अब सेंटियारिस लियोनिस और सीलिया की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ रेजिना और साकुया भी बाहर आ गए थे लेकिन वो इन वॉइड्स को देखकर थोड़े डरे हुए थे। लेकिन ये अनडेड बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे बल्कि वो खूब एक्साइटमेंट के साथ उन वॉइड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे क्योंकि वो 1000 सालों तक कोई भी वॉर में नहीं लड़े थे। यहाँ लियोनिस डिसाइड करता है कि वो एक ही बारी में सभी वॉइड्स को खत्म कर देगा जिस वजह से वो सेंट कियारिस पर एक बहुत ही बड़े मैजिक स्पेल को कास्ट करता है। वो उस स्पेल से जलने ही लगी थी लेकिन तभी उसने खुद को रीजनरेट कर लिया था। लियोनिस हैरान था कि उसको लेवल 10 के स्पेल से भी कोई असर नहीं हो रहा था जिसके बाद टियारिस लेवल 11 के स्पेल को कास्ट करने लगती है और लियोनिस उससे बचने के लिए अपने डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। वो उन सभी पर काफी सारे मैग्मा स्टोन से हमला करने लगती है। तब लियोनिस सेलिया को कहता है कि वो सेंटियारिस को खत्म करने वाला है, बस तुम यहाँ पर बाकी सभी का ध्यान रखना। कि तभी बहुत सारे वॉइड्स उन पर हमला कर देते हैं जिनको कि सीलिया और वो सभी अनडेड संभाल लेते हैं। कि तभी लियोनिस अपने डीमन स्वॉर्ड निकालकर सेंटियारिस पर हमला करने जा रहा होता है लेकिन उसकी ये तलवार ऐसा करने से हिचकिचा रही होती है। कि तभी अचानक से रोजिलिया की आवाज सेंटियारिस से आने लगती है। वो पूछती है कि क्या वो उस तलवार का यूज कर उसे मारना चाहता है। लियोनिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है लेकिन फिर भी लियोनिस टियारिस पर हमला कर देता है जिसको कि वो ब्लॉक करके एक स्पेल को कास्ट करती है जिससे रोशनी के तीर हर एक डायरेक्शन की तरफ निकलने लगते हैं। तब लियोनिस को भी एक तीर लग जाता है जिससे कि वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। तब टियारिस एक दूसरे स्पेल को कास्ट करने लगती है पर सेलिया वही वैम्पायर ड्रेस को समन करती है जो कि लियोनिस ने उसे दी थी जो कि उसकी पावर को बढ़ाकर वाइफू मटेरियल बना देता है और ब्लड मैजिक का यूज करके टियारिस को एक जगह रोक लेती है। तभी अनडेड वॉरियर्स लियोनिस को वॉइड से बचाते हैं और सेलिया उसको अपनी गोद में ले लेती है। लियोनिस याद करता है कि उसने रोजिलिया को बोला था कि जब भी वो रीइंकार्नेट होएगी वो उसको जरूर ढूंढेगा। कि तभी वो सेलिया की बाहों में जागता है और उसको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने को कहता है। वो उसको हक करके कहता है कि तुम मेरी बॉडी का जूस पीकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ से जाने के बजाय वो लियोनिस को अपना माना शेयर करती है। लियोनिस याद करता है कि रोजिलिया ने उसे एक प्रॉमिस करने को कहा था। उसने कहा था कि वो उसको मार दे अगर वो किसी और फॉर्म में दुनिया में वापस आती है, जिसके लिए लियोनिस मना करता है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा और अपनी डीमन स्वॉर्ड की मदद से मेरी रियल बॉडी को ढूंढना ही होगा। जो याद करके लियोनिस को यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं था लेकिन एक मेमोरी जो कि रोजिलिया ने उसके माइंड में सील कर दी थी। सेलिया अभी भी अपने ब्लड की मदद से लियोनिस की बॉडी में माना डालने की कोशिश कर रही है लेकिन लियोनिस अभी भी उस मोमेंट को याद कर रहा है जब पर रोजिलिया ने उसको खुद को मारने को कहा था अगर वो फ्यूचर में किसी और फॉर्म में वापस आती है। वो कहती है कि ऐसा करने से वो उसकी रियल बॉडी को ढूंढ पाएगा और डीमन स्वॉर्ड उसको उसकी किस्मत की ओर ले जाएगा। कि तभी लियो जाग जाता है और समझ आता है कि रोजिलिया ने उसकी मेमोरी में एक सील लगा
बुला दिया है ताकि वो अपने उससे किए वादे को भूल जाए। तो वो हार ना मानते हुए खड़ा होकर देखता है कि टियारिस खुद को रीजनरेट कर रही है। वो वादा करता है कि वो कुछ भी करके असली रोजीलिया को ढूंढ ही लेगा। वो वापिस से अपनी डीमन स्वॉर्ड को उठा लेता है और सेलिया उससे उसके जख्म के बारे में पूछती है। लियोनिस कहता है कि अब वो ठीक है क्योंकि उसने उसके साथ अपना माना शेयर किया है। अब टियारिस वापिस से खड़ी होने लगती है और ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी विलियम उन्हें रोक देता है जो कि उनके साथ अपनी कुछ पावर्स को शेयर करना चाहता है। वो पूछता है कि क्या लियोनिस के पास कोई ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनका मानना है कि उनका यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है। सेलिया पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकता है, जिस पर लियोनिस हाँ कहता है। विलियम बताता है कि कुछ सोल वॉइड्स में कन्वर्ट हो गए थे जब टियारिस पहली बार 42 डेज पहले दिखाई दी थी। लियोनिस आसपास देखता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोल ऑर्ब्स हैं। लियोनिस समझ आता है कि टियारिस को उसी दिन वॉइड लॉर्ड बना दिया गया था जिस दिन उसकी सील टूटी थी, जिसके बाद उसने नाइट्स की सोल को वॉइड्स में कन्वर्ट कर ईसा एजोल्ट गार्डन में हमला करवा दिया था। विलियम कहता है कि उनकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो लियोनिस प्रॉमिस करता है कि वो उनको एक ऐसी जगह देगा जहां उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। जिसके बाद वो डीमन स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसे स्पेल को कास्ट करता है जो उन सभी नाइट्स की सोल को एब्जॉर्ब कर एक ऑर्ब में बदल देगा। तब सभी नाइट्स उसको उनकी आखिरी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पर लियोनिस कहता है कि उसको उनसे एक फेवर चाहिए। वो चाहता है कि कुछ नाइट्स उनकी मदद करे। जिसके बाद वो जमीन में से काफी सारे स्केलेटन नाइट्स को समन करता है और उन सभी को नाइट्स की सोल के साथ जोड़ देता है। विलियम को एहसास होता है कि अब वो अपनी नाइट की ड्यूटी को पूरा कर सकता है। तब लियोनिस सेलिया को बताता है कि अभी भी वो इतना रिकवर नहीं हुआ है कि वो टियारिस को अकेले हरा सके, जिस वजह से सेलिया और नाइट्स को लियोनिस को रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम निकालना ही होगा, खासकर तब जब टियारिस काफी सारे वॉइड्स को समन कर लेगी। जो सुनकर सेलिया अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो अपने ब्लड मैजिक का यूज करके नाइट्स के लिए काफी सारे स्पेयर को समन कर देती है। अब सभी स्केलेटन नाइट्स लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ एल्फाइन और उसकी टीम ने वॉइड लॉर्ड से लड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली होती है। वो सभी अपनी बाइक से वहाँ से जाने का सोचते हैं, लेकिन आर्ला उन्हें रोक लेती है। एल्फाइन पूछती है कि क्या वो भी इस फाइट को ज्वाइन करना चाहती है। रेजिना कहती है कि ये बेवकूफी होगी क्योंकि वो अभी भी जख्मी है। कि तभी एक वर्ड आर्ला की तरफ आने लगता है जिसको कि वो अपनी एक स्ट्राइक से खत्म कर देती है। लड़कियां ये देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो कहती है कि वही इकलौती वॉरियर है जो कि वॉइड लॉर्ड को हरा सकती है। वो कहती है कि उसकी होली स्वॉर्ड ही मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बनी है। कि तभी साकुया आगे आकर कहती है कि वो उसकी पावर की मदद से आसानी से वॉइड लॉर्ड को हरा सकते हैं। तो वो एल्फाइन को उससे ये बैटल ज्वाइन करने देने को कहती है और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो साकुया कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर लड़कियों को बचा ही लेगी, जिसको कि एल्फाइन मान जाती है और सभी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सेलिया नाइट्स के साथ मिलकर उन वॉइड से लड़ रही होती है। हर एक सिंगल नाइट एक एक मॉन्स्टर से लड़ने की क्षमता रखता है। वो सभी लियोनिस के लिए जितना हो सके उतना टाइम रिकवर होने के लिए निकालते हैं, जबकि लियोनिस को लगता है कि उसे रिकवर होने में काफी टाइम लग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ लड़कियां अपनी धूम वाली बाइक में लियोनिस और सेलिया से मिलने जा रहे होते हैं, पर वो देखते हैं कि यहाँ पर वॉइड्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। एल्फाइन कहती है कि वो अपनी पावर की मदद से रेजिना की बाइक को चलाएगी और रेजिना अपने वेपन से उन सभी वॉइड्स पर हमला करेगी। जो सुनकर रेजिना अपनी कैनन को समन कर उन सभी बीस्ट पर हमला करने लगती है। कि तभी उनमें से एक वॉइड एल्फाइन को देख लेता है, लेकिन साकुया एक ही बारी में उसको दो टुकड़ों में कर देती है। जिसके बाद सेलिया सभी नाइट्स को एक ही फॉर्मेशन में आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन उस चक्कर में उसका ध्यान नहीं होता तो एक वॉइड मॉन्स्टर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। तब एक स्केलेटन उस वॉइड को खत्म कर देता है और एक दूसरा स्केलेटन सेलिया को बचा लेता है। सेलिया नोटिस करती है कि उसे चोट नहीं लगी है, जिस पर नाइट उसे समझाते हैं कि ये उसकी वैम्पायर क्वीन पावर की वजह से है, लेकिन सेलिया को लगता है कि ये बस उसकी ड्रेस की वजह से है। लियोनिस समझाता है कि ये ड्रेस उसकी पावर को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। जिसके बाद वो वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो किसी भी हाल में लियोनिस को प्रोटेक्ट करेगी। कि तभी सेलिया अपने पीछे कुछ नोटिस करती है तो वो देखती है कि यहाँ लियोनिस काफी ज्यादा क्वांटिटी में सोल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी टियारिस उसको देख लेती है और वो भी काफी सारे मैजिक सर्कल्स को कास्ट करने लगती है। तब लियोनिस ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि अभी उसे थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करने के लिए। तब टियारिस के मैजिक सर्कल अपनी डायरेक्शन को लियोनिस की तरफ कर लेते हैं। तभी लियोनिस चिल्लाकर सभी को भाग के छुपने को कहता है, पर तभी टियारिस अपने मैजिक को एक्टिवेट कर उनके ऊपर काफी सारे आग के गोले फेंकने लगती है। तब सभी लोग ग्रुप में एक पेयर बनाकर अपने मैजिक से शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जबकि बाकी सभी को हवा में उठा लेते हैं। सेलिया पूछती है कि क्या लियोनिस ठीक है, जिस पर वो कहता है कि वो ठीक है, बस उससे थोड़ी
और पावर चाहिए। दूसरी तरफ एल्फाइन और बाकी सभी लड़कियां इस बैटल को दूर से देख रही होती है कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा वॉइड उनके पीछे आ जाता है। तब रेजिना अपनी कैनन से उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उस वॉइड पर कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन तभी वो वॉइड अपनी लेजर बीम से अटैक करने लगता है, पर तभी अचानक से एक चाबुक उस वॉइड को पकड़कर उसे घुमा के बिल्डिंग में मारकर खत्म कर देती है। और हमें पता लगता है कि ये सब शेरी ने किया होता है और खुश होती है कि उसने अपने डीमन लॉर्ड की मेड के टास्क को पूरा किया। आप ही यहाँ बैटल में स्केलेटन अपनी पूरी ताकत के साथ जितना हो सके उतने वॉइड्स को खत्म कर रहे थे और लियोनिस भी यहाँ काफी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर चुका है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी बॉल को क्रिएट कर देता है। जबकि टियारिस भी एक स्पेल को कास्ट करके काफी सारे मैजिक सर्कल को सम्मन कर लेती है। तब लियोनिस सभी सोल को अपने डीमन स्वॉर्ड में सम्मन करने लगता है, लेकिन किसी रीजन के चलते टियारिस अपने मैजिक सर्कल को छोड़कर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को उठा लेती है। अब जब लियोनिस अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, तब सेलिया अपनी वैम्पायर क्वीन पावर को अपनी होली स्वॉर्ड के साथ कंबाइन कर उस बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तब लियोनिस रोसिलिया की बातों को याद करके सच्चाई को समझ लेता है। उसने उससे कहा था कि फ्यूचर में बनी उसकी फेक कॉपी को मारकर वो असली रियल गॉडेस को ढूंढे, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर उसमें भरी सोल्स की ताकत को एक्टिवेट कर लेता है। जबकि टियारिस यहाँ पर एक डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। लियोनिस इस शील्ड को देखकर हैरान होता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी तरफ यहाँ लड़कियां भी टियारिस के करीब पहुंच गई हैं। साकुया एल्फाइन को उनके और भी करीब जाने को कहती है और सभी लोग उस पर एक साथ हमला करने को तैयार हो जाते हैं। तब साकुया और रेजिना अपनी होली स्वॉर्ड की पावर से उसके बैरियर को तोड़ देते हैं, जिससे आर्ला को मौका मिल सके अपना एक अटैक करने को। तब आर्ले के अटैक की वजह से टियारिस अपने बैरियर को हटा देती है। लियोनिस हैरान होता है कि आखिर किसने उस बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन उसके पास ये सोचने का समय भी नहीं है, तो वो तुरंत ही अपनी पूरी ताकत से टियारिस पर हमला कर देता है। उस वॉइड की बॉडी धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगती है, जो देखकर सेलिया को अपनी आंखों में यकीन नहीं होता कि तभी उसे अपने पापा की कही हुई बातें याद आती है कि उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब डीमन लॉर्ड खुद इंसानियत को वॉइड मॉन्स्टर से बचाएंगे। अब सभी वॉइड्स भी धीरे धीरे टियारिस की तरह गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अजोल्ट सिटी आगे मूव करना बंद कर देती है और अब इस बैटल के बाद उन नाइट्स की सोल उनकी बॉडी को छोड़ देती है। तब विलियम वहाँ से गायब होने से पहले कहता है कि सेलिया ही उनकी फैमिली की आखिरी सर्वाइवर है और उसे लियोनिस के साथ मिलकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। राजा जी समझ रहे हो कि तभी सभी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है और सेलिया तेजी से रेजिना के गले लग जाती है। ग्रुप ये देखकर खुश है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और साकुया उन्हें बताती है कि आर्ले ने उनकी मदद करी थी उस डिवाइन बैरियर को खत्म करने में। तभी चॉपर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और फेनरिस खुश है कि सेलिया और सभी लोग वहाँ पर सेफ हैं। जिसके बाद वो सभी चॉपर में चढ़ जाते हैं और लियोनिस समझ जाता है कि आर्ले थी जिसने कि उस बैरियर को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन वो एक चीज समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार 1000 साल पहले का हीरो अभी तक जिंदा कैसे है। सेलिया पूछती है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है, पर लियोनिस कहता है कि वो ठीक है। लियोनिस देखता है कि उसके हाथ में एक किताब है जिस पर वो कहती है कि उसके पापा ही थे जो ये पढ़ सकते थे और इस किताब में डीमन लॉर्ड के बारे में लिखा हुआ था। लियोनिस ये सुनकर हैरान होता है, जिस पर सेलिया उससे लेजेंड डीमन लॉर्ड के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि वो पहले एक हीरो हुआ करता था, जो सुनकर लियोनिस हैरान हो जाता है। अब कुछ देर बाद वो लोग सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर लियोनिस ब्लैकस को नेफेक्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। वो कहता है कि उसने ही टियारिस के साथ इस बैटल को शुरू किया था और वो जरूर रोसिलिया के बारे में कुछ न कुछ जानता है। तब शेरी लियोनिस को आर्ले से ध्यान रखने को कहती है, साथ ही में वो ये भी कहती है कि उसने सेलिया को एक ड्रेस दी है। तो लियोनिस कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, और वो उसकी मेड आउटफिट को देखकर कहता है कि तुम इसी ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लगती हो। और भाई लोग, इसी के साथ हमारे इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये एनिमे बहुत ही पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज भाई लोग जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ना यार, 100 के कर दो ना भाई, प्लीज यार।